The career guidance for 10th and 12th student. Appear 10th would like to go in commerce, or at least they should have complete information. सब पूरी जानकारी होनी चाहिए कि यदि वो 10th के बाद कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो उनका फ्यूचर क्या है. दैट इज अ पर्पस. दूसरी बात, सपोज हमारे में से कुछ बच्चे लोग ने ऑलरेडी 12th कॉमर्स की एग्जाम दे दी है, तो 12th के बाद वो लोग के पास क्या क्या ऑप्शंस है. सो 10th एंड 12th का हम डिस्कशन करेंगे. पहले हम 12th की बात करेंगे, फिर 10th की बात करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है कि 12th की बात करते हैं तो 10th वाले को सुनना नहीं है. उनको इनफैक्ट उनको पहला सुनना है कि वो लोग कॉमर्स में जाने के बाद वो क्या करने वाले हैं. तो एग्जैक्टली सबको सुनना है. 10th वाले को भी सुनना है, 12th वाले को भी सुनना है, क्योंकि दोनों ओवरलैपिंग है. कोई ग्रेजुएट्स है उनको भी ये सुनना है, क्योंकि बहुत सारी आपको जानकारी दिया जाएगा. द सेशन विल बी अ लॉन्ग सेशन. आपके जो भी क्वेरी है वो पूरा जो सेमिनार हो जाएगा उसके एंड में लेगा, ताकि इन बिटवीन हमारे को कोई डिस्टर्बेंस ना हो. उस वक्त मैं आपको अनम्यूट भी करेगा, आप बोल के भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या चैट विंडो में भी आप पूछ सकते हैं. ऑलराइट, आप जैसे देख सकते हैं, यू कैन वेरी वेल सी योरसेल्फ ओनली कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं. आई एम टीचिंग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स since last 35 years. I'm an ex-faculty of Institute of Chartered Accountants of India, WRC. अभी इस वक्त मिठीबाई कॉलेज में मैं बीकॉम ऑनर्स नाम का जो कोर्स है उसका प्रोग्राम इंचार्ज हूँ. अल्पेश सर ने जो अल्फा माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, दैट हैज हेल्प मेनी स्टूडेंट्स टू अचीव देयर गोल्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, करियर एंड प्रॉस्पेरिटी. 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको कोई अकाउंट्स के क्लास करने की अभी जरूरत नहीं है. यूट्यूब में मेरी फ्री चैनल है ट्रेजर ऑफ अकाउंट्स. आप FIBCom, SYBCom, TYBCom, इंटरमीडिएट CA सब वीडियो इसके ऊपर आप देख सकते हैं. ऑफ कोर्स मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ. I'm holding Master in Business Finance certificate from Institute of Chartered Accountants of India, Diploma in International Financial Reporting System from ACCA UK, and PhD in Commerce. अब हम लोग, जैसे मैंने पहले ही बोला है, मैं सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहा हूं. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10th वाले को सुनना नहीं है, दोनों ओवरलैपिंग है. सो आपको 10th एंड 12th दोनों ये सुनना है. ऑलराइट. सो पहले हम लोग 12th की बात कर रहे हैं, बट साथ साथ ऑटोमेटिकली 10th भी है, क्योंकि बहुत कुछ ओवरलैपिंग है ये हमारा. अब हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है पेरेंट्स के माइंड में, स्कोप किस में है. क्या मतलब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं तो स्कोप है, लॉयर बनेगा तो स्कोप है, कंपनी सेक्रेटरी या मेहंदी डिजाइनिंग, LIC एजेंट, स्कोप किस में है. तो आंसर बहुत सिंपल है, ऑल ऑप्शंस आर इक्वली गुड. ऑल ऑप्शंस अच्छे हैं, दे कॉम्पीट विथ ईच अदर. The lots of opportunities available in every course. ये पहली बात समझ के रखो, आप कुछ भी करो उसमें स्कोप है. That's the first thing you understand. जैसे हम रियल लाइफ की बात करें तो किराना की दुकान में भी उतना ही स्कोप है. बिग बाजार लास्ट में तो किराना की दुकान ही है ना. हाइपर सिटी भी तो किराने की दुकान है. सो जैसे किराने की दुकान में स्कोप होता है, टेलरिंग की दुकान में स्कोप होता है, वैसे पढ़ाई में सभी फील्ड में स्कोप है. सो पहला एक बार दिमाग से हटा देना कि इस लाइन में ज्यादा स्कोप है, इस लाइन में कम है. नहीं, इट इज अप टू यू, आप उसका अच्छी तरह से यूज कैसे करेंगे. हाँ, बट वन शुड चूज अ करियर बेस्ड ऑन हिज एकेडमिक पर्सनालिटी एंड डिजायर. तो नाउ दैट स्कोप तो सब में है, तो मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए. तो एक बात क्लियरली समझ के रखना, what is good for one person may not be good for other person. So आपके लिए जो अच्छा है जरूरी नहीं है आपका दोस्त के लिए अच्छा है, और द अदर वे, आपका दोस्त जो कर रहा है not necessarily it is good for you. So हमको क्या देख के आगे बढ़ना है. तो सबसे पहला तो हमारा इंटरेस्ट, हम किस प्रकार के हैं. क्या हम आउटडोर एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं,
क्या हम सोशल एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं? जैसे तुषार भाई, अल्पेश भाई सोशल एक्टिविटी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, बट कुछ लोग सोशल एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो कोई वांधा नहीं है, उनको उस प्रकार का चॉइस करना है। क्या हम साइंटिफिक टाइप का अप्रोच रखते हैं? क्या हमारा दिमाग क्रिएटिव टाइप का है? क्या हम ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी रखते हैं? क्या हमारी कंप्यूटर रिलेटेड स्किल अच्छा है? क्या हमारा टीम वर्क अच्छा है? क्या हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है? हमारी पर्सनालिटी काम एंड शांत टाइप की है कि हम कॉशियस एंड बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते? हम डिटरमाइंड है? हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहते हैं? सो लॉट्स ऑफ थिंग्स विल डिपेंड कि हम लोगों को किस प्रकार का कोशिश करना है, लोकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो याद रखना, हमको किस लाइन में आगे बढ़ना है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन को अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख के सिलेक्शन करना है कि उसको किस में आगे बढ़ना है। तो जो मैंने पिछले वाली स्लाइड थी उसी को दूसरी तरह से रखा है। अपने आप को पहचानो पहले, नो योरसेल्फ। अपना हमारा खुद का इंटरेस्ट किस में है, हमारा स्किल्स क्या है, रिसोर्सेस क्या है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमारा पॉजिटिव पॉइंट असेट क्या है। अपने आप को पहचानो। पिछले वाली साइड सिर्फ ये अपने आप को पहचानो पर थी। एक बार हमने अपने आप को पहचाना, फिर क्या, फिर हमको बहुत सारी रिसर्च करनी है। आप लकी है जो आप ये सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मोर देन 50% रिसर्च तो मैंने करके आपके सामने रेडी प्लेटर रखा है। रिसर्च करके हम बहुत सारा क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हम लिस्ट आउट करेंगे। फिर उसमें से हमारा चॉइस को थोड़ा नैरो डाउन करेंगे। सपोज आज हम 50-100 आइटम लिखने वाले हैं, तो उसमें से आप बाद में अच्छी तरह से 15 आइटम पर आ जाओ। फिर बेस्ड ऑन हमारा गोल क्या है, हमारा प्लान क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या है, वो 15 में से 5 सिलेक्ट करेंगे। और एक बार जो हमने 5 सिलेक्ट किया है उसको हम एक्शन में रखेंगे, प्लान ए प्लान बी बनाएंगे, एक बैकअप प्लान बनाएंगे। सो अल्टीमेटली हमारे को 4 स्टेप करना है, जो 10th वाले हैं और 12th वाले हैं सबको वही करना है। नो योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो, लिस्ट आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज, बेस्ड ऑन अवर चॉइस उसको नैरो डाउन करिए, एंड लास्टली 5 आइटम 3 आइटम पर सिलेक्शन कर लीजिए और उसको हम एग्जीक्यूशन में डालेंगे। राइट नाउ हम 12th की बात कर रहा हूं। सपोज कोई 10th वाले है तो यही बात 12th के बाद वही करना है, 11th 12th में कुछ ज्यादा नहीं करना है। एनीवे 12th के बाद हम क्या कर सकते हैं, डिग्री करेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे। कम से कम 12th के बाद 3 साल की बैचलर की डिग्री तो चाहिए, तभी तो हम ग्रेजुएट माना जाएगा। लेकिन साथ साथ वो डिग्री करने के साथ साथ डिग्री प्लस हम प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। हम देखेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होता है। या तो डिग्री के साथ साथ कुछ वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, या तो डिग्री के साथ साथ हम कुछ गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी करेंगे। सो 10th के बाद 12th जाएंगे, और 12th के बाद हम डिग्री प्लस प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, डिग्री प्लस वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, डिग्री प्लस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रोफेशनल कोर्सेज क्या है और वोकेशनल कोर्सेज क्या है, डेफिनेटली हमको देखना है। बट ये प्रोफेशनल एंड वोकेशनल कोर्सेज के पहले एटलीस्ट हम एक जो डिग्री करने वाले हैं 12th के बाद 10+2+3 जो बोलते हैं, तो क्या क्या डिग्री हम करते हैं पहले हम उसकी बात करते हैं। ये जो लेफ्ट साइड पर है वो हमारे ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम है। मतलब जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं 10th और 12th, यदि उनके पेरेंट्स मदर और फादर ग्रेजुएट है, वो भी कॉमर्स ग्रेजुएट है, तो वो सिर्फ बीकॉम है। ऑफ कोर्स और भी कुछ हो सकते हैं, बट मिनिमम बैचलर डिग्री बीकॉम की है। उनके पास ये नीचे जो भी मैंने लिखा है, बीएमएस से लिखे बीएससी इकोनॉमिक्स, उनमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स के टाइम पर ये सब चॉइस अवेलेबल नहीं था। अब जब चॉइस ही नहीं है तो हम करने का सवाल नहीं आता। ओके, सो बीकॉम के बारे में मुझे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि हम सबको पता है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद बीकॉम एक 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम होता है।
जिसमें अकाउंट्स पढ़ते हैं, कॉस्टिंग टैक्स वगैरह पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट, कुछ मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ये एक बेस प्रोग्राम है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि इंडिया में पहले आज से 15-20 साल पहले बी कॉमर्स में बीकॉम ही एक डिग्री प्रोग्राम हुआ करता था। लेकिन अब बीकॉम के बारे में मुझे ज्यादा नहीं बताना है। इट्स अ बेस प्रोग्राम, इट्स अ डिग्री प्रोग्राम, 3 इयर्स प्रोग्राम, एंड हम इसमें अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क, ऑडिटिंग, टैक्स रिलेटेड वर्क, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स रिलेटेड वर्क पढ़ते हैं। बीकॉम करने के बाद हमें और पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलते ही बीएमएस क्या है? इसका नाम है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। मुंबई यूनिवर्सिटी जो डिग्री देती है उसका नाम है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। लेकिन मुंबई अलावा बहुत सारी जो दूसरी यूनिवर्सिटी देती है वो इसी कोर्स का दूसरा नाम दिया है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक सिंपल बात याद रखना, बीएमएस और बीबीए एक ही है। यदि वो मुंबई यूनिवर्सिटी है तो बीएमएस है, और दूसरी कोई यूनिवर्सिटी है तो बीबीए है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज सेम। ये मिनी एमबीए है। ये क्या होता है मिनी एमबीए? अरे आपकी जो दिल की ख्वाहिश है ना मुझे एमबीए करना है, तो आप जो एमबीए में 2 साल में पढ़ने वाले हैं वो सबके सब सब्जेक्ट, मैंने बोला सबके सब सब्जेक्ट हम बीएमएस में पढ़ते हैं, 3 साल के अंदर पढ़ते हैं, थोड़ा सा लोअर लेवल बैचलर्स लेवल पढ़ते हैं। सो आई कैन से मिनी एमबीए है। अच्छा, ये किसको करना चाहिए? देखो, जिसको बहुत रिगरस पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ ज्यादा ही ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, कोई कोई लोग तो छोड़ते हैं 12th के बाद ही धंधे में लग जाए और कुछ नौकरी कर ले, खुद का बिजनेस है लेकिन ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सपोज भविष्य में आप एमबीए भी नहीं करना चाहते, बस एक ग्रेजुएशन डिग्री लेना चाहते हैं, धंधे में अभी से ही लग जाना चाहते हैं, 12th के बाद ही पार्ट टाइम तो मैं अपने बिजनेस में लगेगा, लेकिन कुछ तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो उनके लिए बीएमएस तो बहुत ही अच्छा कोर्स है। ये मिनी एमबीए, एक बात याद रखना, सभी मैनेजमेंट सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। बेफ क्या है? वैसे कभी कभी हम इसको बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बोलते हैं, लेकिन सही वर्ड है बीकॉम विथ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। सो ये भी बीकॉम ही है, जैसे ऊपर ये बीकॉम था ये भी बीकॉम है, लेकिन ये मिनी सीए है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिनी सीए? अरे भाई, जो सब्जेक्ट्स अब इंटरमीडिएट सीए आईपीसीसी में पढ़ने वाले हैं वो सभी सब्जेक्ट्स उतनी डेप्थ में नहीं, मगर बैचलर लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर बेफ में कवर अप होता है। सो जैसे बीएमएस मिनी एमबीए है तो बेफ एक मिनी सीए है। सीए रिलेटेड मेन सभी सब्जेक्ट का आपको ज्ञान बेफ करने में हो जाता है। सो कोई मुझे पूछे बीकॉम अच्छा है कि बेफ अच्छा है, तो टेक्निकली तो बिटवीन बीकॉम एंड बेफ कैन बी अ बेटर डिग्री देन द बीकॉम, उतना मैं बोल सकता हूं। ठीक है, बैचलर ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया में क्या आता है? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। इनफैक्ट अपनी ये जो सेमिनार चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, इट्स अ पार्ट ऑफ मास मीडिया। बहुत स्कोप है। हाँ, प्रिंट मीडिया का स्कोप कम होते जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया का स्कोप इतना बढ़ रहा है कि भविष्य सिर्फ यही है। एवरी बिजनेस को इसकी यूज होती है। सो ये मास मीडिया में हम सोशल मीडिया भी पढ़ते हैं, अदर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी पढ़ते हैं। सो जिसको एकेडमिकली ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब अकाउंट, कॉस्टिंग, मैथ्स के चक्कर में नहीं गिरना है, तो आप 12th के बाद मास मीडिया पक्का कर सकते हैं। मैं तो एक बात बोलता हूं, जैसे जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, दुकान वाले, मीडियम दुकान वाले, बड़ी दुकान वाले, फैक्ट्री वाले, पता है उनको सबको एक अकाउंटेंट लगता है। बड़ा धंधा है तो फुल टाइम अकाउंटेंट रखते हैं। पता है छोटा बिजनेस है ना, तो एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट होता है। तो जो पार्ट टाइम अकाउंटेंट का जो काम करता है ना, ही में 10, 20, 30 शॉपकीपर एज ए क्लाइंट। एग्जैक्टली भविष्य में याद रखना, हर बिजनेस को एक सोशल मीडिया कंसल्टेंट लगेगा। मतलब आप जैसे अकाउंटेंट का 10-12 क्लाइंट कर सकते हैं, वैसे मास मीडिया में स्पेशलाइज कर दो, वीडियो बनाना स्पेशलाइज कर दो, एडिटिंग बनाना स्पेशलाइज करो, फेसबुक अकाउंट मेंटेन वगैरह करना स्पेशलाइज करो, तो आप 8-10 मीडियम दुकान वाले, बड़ी दुकान वाले अपना क्लाइंट रख के उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेजमेंट का कंसल्टिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट, महीने का 20, 40, 50 हजार तो मिनिमम कमा ही सकते हैं। वैसे आप इंटेलिजेंट है तो ज्यादा भी कमा सकते हैं। सो दैट इज अ बैचलर ऑफ मास मीडिया। 12th स्टैंडर्ड के बाद 3 साल का कोर्स होता है।
बीकॉम विद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये भी बीकॉम है बट स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। याद रखना बैंकिंग तो इंडिया में वेल एस्टेब्लिश्ड है, हजारों साल जूना प्रोफेशन है, सदियों से चला आता है, लेकिन इंश्योरेंस को अनलिमिटेड स्कोप है। मैं तो बोलता हूं इंडिया में इंश्योरेंस तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, पहले हमारे पास सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन था, लास्ट 15-20 साल से और सारी कंपनियां आ गई है। बट अभी भी इमेजिन करो, हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें से मुश्किल से 10 से 20% लोग भी लाइफ इंश्योरेंस में कवर्ड होंगे। तो इमेजिन करो 90% लोग को लाइफ इंश्योरेंस लेना बाकी है। हेल्थ इंश्योरेंस 130 करोड़ पॉपुलेशन में से 5% मुश्किल से हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड अप होंगे। सो इमेजिन करो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का कितना बड़ा स्कोप है। सो आप बीकॉम विद बैंकिंग इंश्योरेंस कर सकते हैं, बट क्योंकि ये बैचलर डिग्री है, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम दिस, बट डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देगा ताकि आप इंश्योरेंस फील्ड में डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। देन कम्स बैचलर इन फिनेंशियल मार्केट। फिनेंशियल मार्केट में क्या होता है? कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट होता है। तो ये जो फिनांस मार्केट है उसके अभ्यास को बोलते हैं बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट। ये एक मिनी सीएफए है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट करके एक अमेरिका का बहुत अच्छा कोर्स है, वो बैचलर लेवल पर बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट है। देन कम्स, सो जो लोग को फाइनेंस फील्ड में स्पेशलाइज्ड करना है, अकाउंट्स नहीं, एनीथिंग कंसर्निंग शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फिनेंशियल एनालिस्ट, उनके लिए डेफिनेटली अच्छा कोर्स है। पर याद रखना ये सब बैचलर्स डिग्री है, सो यू नीड फर्दर स्पेशलाइजेशन बाय डूइंग लेटर ऑन मास्टर्स डिग्री और एमबीए वगैरह। बीएससी आईटी क्या है? देखो, जिसकी ख्वाहिश थी कि 10th के बाद मुझे इंजीनियरिंग करना है, बट कोई भी रीजन से वो साइंस में जाके इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न किया, मगर कॉमर्स में आ गए, लेकिन दिमाग तो अभी भी दिल दिमाग उधर ही है, तो आपके पास और एक अपॉर्चुनिटी है कि 12th के बाद बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। सभी कॉमर्स, बड़ी बड़ी सब कॉमर्स कॉलेज में एक कोर्स अवेलेबल है। जिसने 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स लिया होता है उसको बीएससी आईटी में एडमिशन मिल सकता है। किसी ने 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स नहीं लिया है तो फिर उसको बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन मिल सकता है। सो इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है। बीकॉम ऑनर्स क्या है? मिठीबाई कॉलेज और नरसिम्हा मंजी कॉलेज अभी सेल्फ फाइनेंसिंग बन गई है, तो उन्होंने एक सीए स्पेशल बीकॉम स्टार्ट किया है। जब कोई भी कॉलेज सेल्फ फाइनेंसिंग बन जाती है, जैसे मलाड में एनएल कॉलेज है, मिठीबाई कॉलेज है, नरसिम्हा मंजी कॉलेज है, सेंट जेवियर्स है, सोमैया है, वो सब कॉलेज अभी सेल्फ फाइनेंसिंग बन गई है, ऑटोनोमस बन गई है। आई विल यूज द वर्ड नॉट सेल्फ फाइनेंसिंग बट ऑटोनोमस बन गई है। ऑटोनोमस मींस उन लोग खुद का कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैसे मिठीबाई कॉलेज, नरसिम्हा मंजी कॉलेज ने बीकॉम ऑनर्स का कोर्स स्टार्ट किया है। ये सिर्फ बीकॉम ऑनर्स पर नाम मत जाओ, ये सीए स्पेशल बीकॉम ऑनर्स है। मतलब इंटरमीडिएट सीए में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो सबके सब सब्जेक्ट सेम टू सेम सिलेबस बीकॉम ऑनर्स में हमने रखा है। उसका फायदा ये है कि उसको बीकॉम तो डिग्री मिलेगी ही मिलेगी, प्लस बीकॉम ऑनर्स की मिलेगी और इंटरमीडिएट सीए की भी पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। इनफैक्ट बीकॉम ऑनर्स का मिठीबाई कॉलेज का इंचार्ज, प्रोग्राम इंचार्ज ही मैं हूँ। मैंने ही वहां का प्रोग्राम डिजाइन किया है, सिलेबस तैयार किया है जो सीए टाइप का है, सीए रिलेटेड है, सीए का ही है। सेम वे नरसिम्हा मंजी कॉलेज विलेपार्ला, वहां का भी बीकॉम ऑनर्स का जो एडवाइजर हूँ, सिलेबस तैयार किया है, स्ट्रक्चर तैयार किया है, वो मैंने ही किया है। सो मिठीबाई एनएम दोनों को मैं ही ये तैयार करके दे रहा हूँ। ऑलराइट, सो जो लोग सीए करना चाहते हैं 12th के बाद, इट्स अ गुड ऑप्शन। बीएससी फाइनेंस क्या है? डोंट गो बाय द वर्ड बीएससी, दिस इज स्पेशलाइजिंग ओनली इन फाइनेंस। ये बीएससी फाइनेंस है ना, मुंबई यूनिवर्सिटी का कोर्स नहीं है। बहुत सारी यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉरेन यूनिवर्सिटी के टाइप करती है, ज्यादा फीस लेती है और वहां की कुछ डिग्री इंडिया में बैठे बैठे देती है। यहाँ 2 साल यहाँ करो, 1 साल वहां करो। तो वन सच कोर्स इज बीएससी फाइनेंस। इट्स कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव कोर्स, 4 to 5 लाख रुपीस पर ईयर की फीस होती है। सो हमारे पास इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी हैव मेनी अदर गुड प्रोग्राम अवेलेबल। सेम वे इकोनॉमिक्स,
भाई फॉरेन यूनिवर्सिटी टाइप करके हम वहां की डिग्री यहाँ दे सकते हैं, या तो 2 साल यहाँ पढ़ो 1 साल वहां चले जाओ। सो हमारे को ये दो करने की जरूरत नहीं है, अनलेस मनी वी हैव लॉट ऑफ मनी तो कोई वादा नहीं है, बट अदरवाइज वी हैव इक्वल एंड गुड कोर्स एट लेस कॉस्ट। नाउ ये जितने भी मैंने कोर्स रखे, लास्ट 2 भूल जाओ, ठीक है, लास्ट 2 हम बाजू पर रखते हैं, लेकिन बीकॉम से लेके बीकॉम ऑनर्स तक के जितने भी कोर्सेस है उनमें सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है? सिमिलरिटी ये है, सबके सब बीकॉम से लेके बीकॉम ऑनर्स तक मुंबई यूनिवर्सिटी के कोर्स है, समझ में आया? ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी का कोर्स है, सो 12 + 3 इयर्स। डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस क्या है पता है? ये जो बीकॉम कोर्स है ना, वो गवर्नमेंट फंडेड होता है, ग्रांट बेस्ड है, एडेड कोर्स होता है। मतलब यदि मैं एनएम कॉलेज, मिठीबाई कॉलेज, दालमिया कॉलेज, पाटकर कॉलेज, साठे कॉलेज, ये और क्या बोलते हैं, धानुकर कॉलेज, एमएम के कॉलेज, जय हिंद, एचआर वगैरह से मैं करता हूं ना, तो बीकॉम की फीस हार्डली कुछ 5-6 हजार रुपया है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा देती है। लेकिन बाकी के जितने भी कोर्स है, बीएमएस, बैफ, बीएमएम, बीबीआई, बीएफएम, बीएससी आईटी, बीकॉम ऑनर्स, वो सब सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है। मतलब वो सब कोर्स में गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, एंड क्योंकि गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, बीएमएस से लेके बीएससी आईटी तक का जितने भी कोर्सेस है उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। अप्रोक्सीमेट एवरेज फीस 20 to 25,000 के आजू बाजू पर ईयर होती है, 3 साल का कोर्स है, सो 20 to 25,000 पर ईयर। वैसे 3 साल तक मुझे भरना होगा। बीएमएस से लेके बीएससी आईटी तक का बीकॉम ऑनर्स की फीस थोड़ी और ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन बीकॉम ऑनर्स में एक डिवीजन में एक क्लास में 120 बच्चे बैठते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा देती है, फीस हार्डली 5-6 हजार। लेकिन बीएमएस से लेके बीएससी आईटी बीकॉम ऑनर्स तक का जो कोर्स होता है, उसमें जनरली वन डिवीजन में 60 स्टूडेंट बैठते हैं। अच्छा, बीकॉम बीएमएस से लेके बीकॉम ऑनर्स तक के सेल्फ फाइनेंसिंग की जो पढ़ाने की स्टाइल है, थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है, मोर प्रोजेक्ट, मोर प्रेजेंटेशन, एंड थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा, उस प्रकार का कोर्स है। तो यदि हमको बीएमएस, बैफ, बीएमएम, बीबीआई वगैरह में एडमिशन मिलता है, सीट्स लिमिटेड होती है, तो आप जरूर से एक कोर्स कर सकता है। दूसरी बात, जो 12th अपीयर्ड हुए हैं उनको अपनी ही कॉलेज में बीकॉम में एज ए इन हाउस कोटा अप्लाई करना होता है, क्योंकि उनकी सीट रिजर्व्ड होती है। यदि आप कम परसेंटेज भी लाते हैं, मैं तो बोलता हूं खाली पास भी हो जाते हैं, तो भी में बीकॉम में अपनी कॉलेज में, रिस्पेक्टिव कॉलेज में एडमिशन पक्का है। तो जैसे ही 12th का रिजल्ट आ जाता है, एडमिशन खुलता है, तो सबके सब बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, एटलीस्ट बीकॉम में, रेगुलर बीकॉम में पहला तो एडमिशन कंफर्म्ड कर लेना, फिर आप एक्स्ट्रा फॉर्म भर के बीएमएस, बैफ, बीएमएम, बीबीआई जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं उसका फॉर्म एक अलग से भरना होगा। लेकिन अपनी कॉलेज में ये सब में अपनी सीट रिजर्व नहीं होती है। मतलब हमारी खुद की कॉलेज और बाहर वाली खुद की कॉलेज के बच्चे, सबके साथ हम कॉम्पीट करते हैं, मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, अपने को इन हाउस कोटा का फायदा नहीं होता। सो एक बात याद रखना, बीकॉम में तो अपनी कॉलेज में एडमिशन ले लेना, फीस भर देना, बाद में आपको दूसरे कोई कोर्स में एडमिशन लेना है तो खुद की कॉलेज 1 आवर के अंदर आपकी मार्कशीट वगैरह वापस दे देती है, ताकि बीकॉम में एडमिशन लेने से अपनी सीट न चली जाए। खास याद रखना, वो इन हाउस कोटा वर्ड है, उसमें एडमिशन लेना। ओवर। तो ये सब हमारा डिग्री कोर्सेज के बारे में था। अब चलते, ये राइट साइड क्या है? अरे राइट साइड जो है ना, वो भी डिग्री प्रोग्राम है, ये भी 12th स्टैंडर्ड के बाद ही है। तो ये भी 12 + 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम है, मगर ये इंटरेस्ट एंड टैलेंट बेस्ड है। मतलब यदि मुझे उस लाइन में इंटरेस्ट है, टैलेंट है, मुझे ज्यादा एकेडमिक्स, ट्रेडिशनल अकाउंट, मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ना है, तो मैं सोच सकता हूं मैं इंटरेस्ट एंड टैलेंट बेस्ड प्रोग्राम भी कर सकता हूं। जैसे बैचलर ऑफ डिजाइन, इसमें हम इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, जिसमें हमको इंटरेस्ट है वो वाली डिजाइनिंग पढ़ते हैं। जैसे आईआईटी, आईआईएम इंजीनियरिंग एमबीए के लिए टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है, वैसे डिजाइनिंग के लिए गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, एनआईटी। अहमदाबाद में हेडक्वार्टर है, नवी मुंबई में भी है, वो बेस्ट है। बट
वहां एडमिशन बहुत चैलेंजिंग होता है, बट उसके अलावा दूसरी बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स एंड अदर इंस्टीट्यूट बैचलर ऑफ डिजाइन की डिग्री कोर्सेज करते हैं। बैचलर इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया तो हम समझते हैं, ग्राफिक, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, कंप्यूटर रिलेटेड है, वो हम सब समझते हैं। सो यदि हमको इसमें इंटरेस्ट है तो हम इसमें डेफिनेटली जा सकते हैं। Now BA BSc in hospitality and travel, don't go by the name BA BSc. हॉस्पिटलिटी एंड ट्रैवल में किसको हम लोग इंक्लूड करते हैं? टूर्स, ट्रैवल, होटल। होटल माने खाना बनाना नहीं, वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। तो टूर्स, ट्रैवल, होटल इंडस्ट्री जहाँ कस्टमर फोकस्ड इंडस्ट्री है, सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, वो मुंबई यूनिवर्सिटी का 3 साल का कोर्स है। गोरेगांव में पाटकर कॉलेज में, बहुत सारी कॉलेज में चलता है। BA in film, television, media production. Again, don't go by the word BA. फिल्म्स, टेलीविजन एंड मीडिया प्रोडक्शन, नाम ही बताता है। अरे भाई, टीवी सीरियल, वीडियो फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा, वो सब। एक्टिंग मॉडलिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, उसका प्री प्रोडक्शन वर्क, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क, डायरेक्शन, स्टोरी, लिरिक्स, वो सब इसमें इंक्लूड किया जाता है। एक्टिंग मॉडलिंग छोड़ के सब कुछ। याद रखना है, मुंबई यूनिवर्सिटी का कोर्स है। ऑब्वियसली फीस थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि ये राइट साइड वाले जितने भी कोर्स है ना, गवर्नमेंट फंडेड नहीं है। एंड क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड नहीं है तो ऑब्वियसली विल हैव टू पे हाई फीस। ये कहाँ है? फिल्म, टेलीविजन, मीडिया प्रोडक्शन, विले पार्ला में यूपीजी, उसमें है, मिठीबाई बिल्डिंग यूपीजी कॉलेज में है। मलाड में सराफ कॉलेज में भी है, और दूसरी कॉलेज इसमें भी है। बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हम समझते हैं, जैसे बीएमएम है, करीब करीब उसी टाइप का है। बट बीएमएम इज टॉकिंग मोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ऑल्सो, या मोर ऑफ ए प्रिंट मीडिया को कवर अप किया जाता है, बट दोनों कवर अप करते हैं। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, हाँ, ये 12th के बाद 3 साल का होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। दिस इंक्लूड्स कुकिंग ऑल्सो, बट हमारे लिए जनरली जैन लोग के लिए, जो हम वेजिटेरियन लोग हैं, एंड वो जो ज्यादा जैन है वो तो ऑनियन पोटैटो भी नहीं खाते हैं, तो जनरली वो इस लाइन में थोड़ा कम पसंद करते हैं, क्योंकि ज्यादा करके अभी जितनी कॉलेजेस है होटल मैनेजमेंट की, उसमें वेज नॉन वेज दोनों कुकिंग होता है। बट देर इज अ ह्यूज डिमांड, एंड कि भाई हमको सिर्फ वेजिटेरियन कुकिंग में ही इन्वॉल्व होना है, हमको नॉन वेजिटेरियन से कोई लेना देना नहीं है। सो यू कैन टॉक टू द होटल मैनेजमेंट, जहाँ करना चाहते हैं कि आई वुड लाइक टू डू ओनली होटल मैनेजमेंट कोर्स लेकिन वेजिटेरियन कुकिंग के साथ, तो इट्स अ गुड ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इवन बैचलर ऑफ आर्ट्स इन योगा, योगा की डिग्री का भी 12th स्टैंडर्ड के बाद कोर्स है। तो मुंबई में सोमैया कॉलेज है, और भी कोई कॉलेज हो सकती है। अब आप ध्यान से देखेंगे, या हम ट्रेडिशनल अकाउंट, मैथ्स, ऐसा सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, बट ये हमारे एक कॉमर्स वाले हैं, हम कॉमर्स वाले सब कर सकते हैं। बट हम लोग का, यदि मुझे उस लाइन में इंटरेस्ट है, टैलेंट है, तो इसमें से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। यदि मैं इसमें से कुछ करता हूं, तो बस तुम्हारा ये सेमिनार इधर ही खत्म हो जाता है, आपको आगे कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। बट यदि मैं लेफ्ट साइड वाले में से करता हूं, तो मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड वाला तो एक इंटरेस्ट एंड टैलेंट पे खुद ही एक करियर है। आप इसमें जितना डीप में जाओ उतना जाओ, गेट अ वर्क एक्सपीरियंस, गेट अ एक्सपर्टाइज, एंड अल्टीमेटली इस लाइन में आप आगे बढ़ो। बट यदि हम ट्रेडिशनल प्रोग्राम करते हैं, और ज्यादा करके बच्चे लोग लेफ्ट साइड वाले में ही जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है 12th के बाद वो लोग क्या करना चाहते हैं। तो ग्रेजुएट तो होना ही है, अपना आजू बाजू ऊपर नीचे सब ग्रेजुएट हो रहे हैं, बीकॉम हो गया तो हमको भी होना है, तो बिना सोचे समझे हम बीकॉम में तो एडमिशन एक बार ले ही लेते हैं। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है, टीओ बीकॉम के बाद बच्चे लोग हमारे को आके पूछते हैं, सर अभी मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, अभी मैं क्या करूँ? तब मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि टीवाई बीकॉम के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद मैं क्या करूँ, उसका आंसर तुम्हारे दिमाग में 12th के बाद क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए था कि तुम क्या करने वाले। या अभी जो अटेंड कर रहे हैं 10th वाले, वो तो और लकी है, क्योंकि उनको क्लियर रोड मैप मालूम है अपना आगे कि मेरा 10 to 12 क्या है, 12 to टीवाई क्या है, टीवाई के बाद मैं लाइव क्या काम करने वाला हूँ। आगे आगे आप देखेंगे बहुत सारी आपको जानकारी दिया जाएगी। बट राइट साइड इज वेरी गुड। फीस थोड़ा ज्यादा होगा, जैसे बीकॉम से ये सब बीएमएस वगैरह 25,000 है, हो सकता है इसकी फीस और भी ज्यादा होगा, बट स्टिल आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप आगे पक्का बढ़िए, एंड इट्स अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी। अब मैं जाता हूं, मैंने यहां देखो क्या लिखा था, डिग्री प्लस प्रोफेशनल, बाद में मैं बताएगा डिग्री प्लस वोकेशनल। अब मैं राइट साइड वाला करता हूं तो मेरे को और आगे कुछ सोचना ही नहीं है, प्रोफेशनल क्या आता है वो भी नहीं सोचना है, वोकेशनल क्या है वो भी नहीं सोचना है, मुझे बस यही करना है जो राइट साइड में है। बट सपोज मैं लेफ्ट साइड वाला करता हूं ना, तो ये इनफ नहीं है।
इनफ नहीं है। आपको ट्रेडिशनल डिग्री कोर्सेज के साथ आपको और कुछ करना पड़ेगा, या तो प्रोफेशनल कोर्स में जाना होगा या तो वोकेशनल कोर्स में जाना होगा। अच्छा, ये प्रोफेशनल कोर्सेज क्या है, वोकेशनल कोर्सेज क्या है, दोनों की समानता क्या है, सिमिलरिटी क्या है? समानता, सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों में पढ़ाई इन्वॉल्व है, दोनों में वर्क एक्सपीरियंस लगेगा 2-3 साल का, दोनों आदमी कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, खुद का गुजारा तो कर ही लेंगे। ओके, सो समानता क्या है, प्रोफेशनल प्लस वोकेशनल दोनों में पढ़ना है, दोनों में 2-3 साल की ट्रेनिंग लेना है ताकि हम एक्सपर्टाइज हो जाए, और दोनों में हम अनएम्प्लॉयड कभी नहीं रहेंगे, अपना गुजारा तो अच्छी तरह से कर ही लेंगे। ओके, तो फर्क क्या है? फर्क बहुत है, जमीन आसमान का फर्क है। पहला फर्क, जो प्रोफेशनल कोर्सेज है ना, उसकी पढ़ाई रिगरस है, चैलेंजिंग है। दूसरी बात, क्योंकि पढ़ाई रिगरस है, चैलेंजिंग है, उनमें जो पासिंग परसेंटेज होगा एग्जाम का वो कम होगा, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, करके उन लोग की इनकम ज्यादा होती है, सोशल स्टेटस भी ज्यादा होता है। सो प्रोफेशनल कोर्स इज रिगरस स्टडी, रिगरस वर्क एक्सपीरियंस, हाई डिमांड, लेस सप्लाई, मोर इनकम, मोर सोशल स्टेटस। हम देखते हैं प्रोफेशनल में किसको कवर अप करते हैं, समझ ही गए होंगे, चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, वो सब इसमें आता है। वोकेशनल में क्या होता है, पढ़ाई होती है बट इतनी रिगरस नहीं, मे बी 1-2 साल की, ज्यादा टेंशन वाली नहीं, वर्क एक्सपीरियंस है उतना रिगरस नहीं है, तो डेफिनेटली उनकी सोशल स्टेटस भी थोड़ा कम होगा, कमाई भी कम होगी, बट इट्स ओके, इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो अभी हम आगे जाते हैं। अब देखते हैं, पहले प्रोफेशनल की बात करता हूं, फिर मैं वोकेशनल की बात करता हूं। ये आप समझ ही गए होंगे प्रोफेशनल क्या है, रिगरस स्टडी, वर्क एक्सपीरियंस, हाई डिमांड, मोर इनकम, हायर सोशल स्टेटस, एंड ये जितने भी प्रोफेशनल है द रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे एलएलबी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसका इंचार्ज है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है इंचार्ज, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट, कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, सो दे आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एक्ट, गवर्नमेंट का कानून इसे रेगुलेट करते हैं, दे हैव ए कोड ऑफ कंडक्ट, इवन मेडिकल प्रोफेशन में आता है, इंडियन मेडिकल काउंसिल, दे हैव ए कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है टू बिहेव देम इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, तो हम 12th के बाद की बात करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एलएलबी एंड अदर। पहले मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं, ठीक है, फिर हम वोकेशनल पर जाते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी को मैंने कंपैरेटिवली साथ में रखा है, और एलएलबी को मैं बाद में बात करता हूं। नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशलाइज इन अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी। कंपनी सेक्रेटरी मोर ऑफ ए लीगल मैटर, क्योंकि अभी एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा कंप्लायंस है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता है, वो सब कंपनी सेक्रेटरी देखता है, इट्स मोर ऑफ ए लीगल एंड कंप्लायंस वर्क। कॉस्ट अकाउंटेंट, they specialized in cost reduction, cost control, cost audit, little bit of taxation also, कोई लोग स्पेशलाइज करते हैं। सो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये लीगल कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट कम्स इन बिटवीन। जिसका मैथ्स पढ़ना ही नहीं है, अकाउंट्स भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, थियोरी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, लॉ वगैरह सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, तो उनके लिए कंपनी सेक्रेटरी है। कंपनी सेक्रेटरी किसको करना है, जिसको अकाउंट्स वगैरह ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैथ्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, दे आर गुड इन थियरी, देन दे आर फिट फॉर कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन जो लोग का अकाउंट्स बहुत अच्छा है, तो उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएमए मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हम टेक्निकली कॉस्टिंग बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बोलते हैं, पहले का नाम इसका आईसीडब्ल्यू था, अभी नया नाम है सीएमए, दोनों एक ही है। ओके, तो ये जो है सीए एंड कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों करने के लिए आपका अकाउंट्स अच्छा होना चाहिए। ओके, तो फिर हम दोनों में से एक करेंगे। अच्छा, मैं जो यहाँ बैठा हूं
मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है कि मैं तो अकाउंट्स का चैंप हूं। यदि मैं अकाउंट्स का चैंप हूं तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करूं कि कॉस्ट अकाउंटेंट करूं, मैं बताएगा आगे। बट तीनों साथ में क्यों कंपेयर किया है पता है? वो सबकी आगे बढ़ने की स्टाइल सेम है। जैसे तीनों में एंट्रेंस एग्जाम होगा, अभी सीपीटी पहले था नाम, अभी इधर भी सीए फाउंडेशन हो गया, आईसीडब्ल्यू फाउंडेशन, कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन, एक फाउंडेशन एग्जाम है। सपोज आप अभी 12th स्टैंडर्ड बैठे हैं ना, तो अभी नवंबर में सीए फाउंडेशन आ जाएगा, दिसंबर में कॉस्टिंग एंड कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन आ जाएगा। 4 सब्जेक्ट्स होता है, 4 पेपर होता है, 400 मार्क की एग्जाम है। इट्स एंट्रेंस एग्जाम। बट रियल स्टडी आपकी इंटरमीडिएट से स्टार्ट होती है। डोंट गो बाय द नेम, इंटर है, आईपीसीसी है, एग्जीक्यूटिव है, वो सब नाम छोड़िए। एक बार ये फाउंडेशन हो गया, एंट्रेंस हो गया, बाद में जो रियल स्टडी है वो इंटर और फाइनल की है। सो एक्चुअल प्रोफेशनल स्टडी इंटर और फाइनल का होता है। जैसे इधर इंटर सीए नाम है, इंटर कॉस्टिंग नाम है, एग्जीक्यूटिव नाम है। ये रफली यदि मैं नवंबर या तो दिसंबर में फाउंडेशन करता हूं, तो नेक्स्ट नवंबर या तो नेक्स्ट दिसंबर में मैं सीए या तो कॉस्टिंग या तो कंपनी सेक्रेटरी का इंटरमीडिएट का कोर्स कर सकता हूं। और उसके बाद इंटर के बाद रफली 2.5 ईयर के बाद मेरी फाइनल की एग्जाम आएगी। सो अभी मैं एक बार एंट्रेंस एग्जाम पास करता हूं तो करीब करीब 3.5 to 4 ईयर लगता है, से 3 to 4 ईयर्स लगता है। और आज से मैं गिनता हूं रफली तो अबाउट 4 ईयर्स का टाइम है। सो 12th के बाद रफली ये 4.5 ईयर तक का जाता है। बट यदि तीनों में से आपके पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो इसके जैसा कुछ भी नहीं है दुनिया में। योर फाउंडेशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आई विल यूज दिस वर्ड, बहुत उज्जवल है। आप तीनों में से कुछ भी कर दिया, लाइफ भर आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, लाइफ भर आप भूखा नहीं मरेंगे, याद रखना ये बात। लेकिन क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री है, चैलेंजेस आएगी। जनरली हम किसी को बोलते हैं ना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी करो, तो उनके दिमाग में पहला ख्याल आता है कि भाई रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एग्जाम इज वेरी लो, पासिंग परसेंटेज कम है। हम जानते हैं सीए में 15-20% पास होते हैं। मैं बोलता हूँ वो पासिंग परसेंटेज कम है तो ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? आंसर, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। क्यों अच्छी खबर है? दैट मीन्स सप्लाई ऑफ सीए इज लेस। यदि सीए की एग्जाम का रिजल्ट 100% आएगा तुमको चलेगा? अरे बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वो बीकॉम ही हो जाएगा ना। हर आदमी सीए होगा तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, वो सीए कहां रहेगा, वो तो बीए बन जाएगा। सो रिजल्ट इज लो इज अ पॉजिटिव पॉइंट। हम मानते दे आर डिफिकल्ट, आंसर देयर इज नो वर्ड लाइक डिफिकल्ट, बट देयर इज अ चैलेंज, यस। बट यदि मेरे पास एबीसीडी है तो मैं पक्का ये प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकता हूं। राइट एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा अकाउंट्स वगैरह बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग है, मैं एफर्ट कंसिस्टेंटली करने वाला हूं, आगे ही बढ़ने वाला हूं, फुल डेडिकेशन, एंड आई एंजॉय स्टडी, तो फिर प्रोफेशनल जैसा कुछ नहीं है। यदि मैं प्रोफेशनल नहीं बन सकता हूं तो मुझे प्लान बी में देखना होगा, अब मैं क्या कर सकता हूं। याद रखना, 12th के बाद यदि आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं, इट्स ओके, डोंट वरी, तो हम प्लान बी में जाएंगे कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है। सो फर्स्ट ऑप्शन 12th के बाद प्रोफेशनल डिग्री होगी। हाँ, प्रोफेशनल डिग्री हमारे बीकॉम बैफ वगैरह के साथ साथ हो सकता है। सो 12th के बाद मैं 3 साल का डिग्री कोर्स कर लेगा और साथ ही में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या जो भी प्रोफेशन में जाने वाला हूं मैं तैयारी कर देगा। कौन सा लेना है मुझे? मैंने पहले ही बोला कि जिसका अकाउंट्स वगैरह नहीं पढ़ना है, मैथ्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, थियरी अच्छी है, वो कंपनी सेक्रेटरी करो। जिसका अकाउंट स्ट्रांग है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, दोनों में से एक सोच सकते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट की बात बाद में करता हूं। पहला और एक प्रोफेशनल कोर्सेज जो 12th के बाद कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखो मैंने हेडिंग में ही लिखा है करियर आफ्टर 12th कॉमर्स। मैंने यहाँ एमबीए के बारे में कुछ नहीं लिखा है क्योंकि एमबीए सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद है। तो हम तो अभी उसी की बात कर रहे हैं ना जो हम 12th के बाद कर सकते हैं। तो क्या हम 12th के बाद एलएलबी बन कर सकते हैं? हाँ, वो भी अच्छा स्कोप है। इनफैक्ट वो इतनी रिगरस पढ़ाई भी नहीं है। सपोज कोई पढ़ाई में मीडियम है, नॉट वेरी श्योर कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं कि नहीं, तो आप एलएलबी इज ए गुड स्कोप। एलएलबी आप 12th स्टैंडर्ड के बाद करना चाहते हैं तो 5 साल लगेगा, 5 इयर्स। और यदि आप एलएलबी करना चाहते हैं मगर 12th के बाद नहीं, ग्रेजुएशन के बाद, वो भी अलाउड है।
अब बीए, कोई भी डिग्री, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, कोई भी डिग्री के बाद भी आप एलएलबी कर सकते हैं, तो 3 साल लगता है। जैसे मेरे केस की बात करता हूँ, मैं बीकॉम के बाद एलएलबी की डिग्री है मेरे पास, ठीक है। सो आप 12th के बाद 5 इयर्स ले लो, या तो फिर फॉर एनी रीजन ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो 3 साल ले लेना। इट्स अ गुड कोर्स, वेरी गुड कोर्स। जो पढ़ाई ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, नॉट वेरी श्योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह बन पाएगा कि नहीं, तो ये अच्छा ऑप्शन है। रियली इट इज अ गुड कोर्स, बट उसका डिमांड, उसका फ्यूचर कैसा है, तो there are lawyers who charge unlimited money, you know, पर अपीयरेंस 1 करोड़ रुपया लेने वाले हैं, बट देन दे आर लॉयर्स वो 100 रुपीज के लिए भी कोर्ट के बाद स्ट्रगल करते हैं। सो बोथ द टाइप ऑफ एक्सट्रीम एंड हमको यहाँ एज ए लॉयर प्रोफेशनल दिखते हैं। बट इज द कोर्स गुड? द आंसर इज 100% डेफिनेटली गुड। आप 12th के बाद एडमिशन ले लो, 5 साल का कोर्स है, 12th के बाद 3 साल हो जाएगा, वो खुद ही एक बैचलर डिग्री देंगे, बैचलर ऑफ लीगल साइंस, BLS, और बाद में 2 साल में कंप्लीट LLB डिग्री देंगे। एक बार लॉयर बन गए, फिर वो लोग स्पेशलिस्ट बनते हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सिक्योरिटीज एंड सो ऑन। दूसरा जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है जो मैं 12th स्टैंडर्ड के बाद कर सकता हूं, वो क्या है? आंसर, एक्चुरियल साइंस। यू नो, मैंने पहले भी एक स्लाइड पे बताया था, भविष्य में इंश्योरेंस कंपनी का अनलिमिटेड स्कोप इन इंडिया है। नाउ मैं मेरी LIC निकालना चाहता हूं, तो मेरे से इंश्योरेंस कंपनी कितना प्रीमियम लेना चाहती है, तो ये जो डिटर्मिनेशन होता है कितना प्रीमियम लगेगा, मेरा LIC पर मैं कितना प्रीमियम भरूं, वो इंश्योरेंस कंपनी को कौन बताएगा? पता है, एक्चुअल साइंस स्पेशलिस्ट। वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं मेरी इनकम क्या होगी, मैं कितना साल काम करेगा, कितना साल जिएगा, बेस्ड ऑन ऑल दैट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वो डिटरमाइन करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कितना चार्ज करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये एक्चुअल साइंस है। किसको करना चाहिए? दोज हु आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड इन मैथ्स, दोज हु आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड इन मैथ्स, ये उनके लिए है। मैथ्स एंड अकाउंट्स ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये कोर्स अपने को ये करना है। याद रखना, you will be playing with the number game, ये number game का सवाल है। So only those who have got extraordinary high skill in maths, stats, तो दे आर गुड कोर्स। तो पता है हम 12th के बाद में कितने प्रोफेशनल कोर्स बताए? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, LLB एंड एक्चुअल साइंस। मैंने कौन से कोर्सेस नहीं बताए हैं? MBA की बात नहीं किया है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CPA, वो सब जो दूसरे है वो नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? MBA ग्रेजुएशन के बाद है, CFA, CPA वो सब ग्रेजुएशन के बाद है, तो हमने अभी डिस्कशन नहीं किया है। आगे चलते हैं। अब देखो, मैं प्रोफेशनल की बात करना चाहता हूं। यदि कोई LLB करना चाहता है, बहुत अच्छा स्कोप है, ज्यादा मत सोचिए, गो है। चलो LLB करने वाले हट गए, लेकिन जो लोग LLB नहीं करना चाहते हैं बट मैथ्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग है, एक्चुअल साइंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग है, वो करिए। चलो, करने वाले आउट हो गए। अब जो बाकी के जो लोग बचे हैं, जिसका अकाउंट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग है, तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। अकाउंट्स मैथ्स नहीं पढ़ना है, कंपनी सेक्रेटरी। अकाउंट्स वगैरह अच्छा है, तो भी चूज करिए चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्सेस कॉस्ट अकाउंटेंट। यदि दोनों में चूज करना है, एक ही चूज करना है, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को पहला चॉइस देगा। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटेंट अच्छा है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी अच्छा है, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज सम एक्स्ट्रा एडवांटेज जो कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है। मैं मेरी बात करूं तो मेरे पास तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों क्वालिफिकेशन है, मैं तो दोनों हूं। क्योंकि मैं दोनों हूं, मुझे मालूम है विच इज बेटर, आई विल गो फॉर CA। एक बार मैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशन लेना है, तो मेरे लिए तो बहुत मामूली एग्जाम देनी होगी, मतलब मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। एक बार इंडियन CA का क्वालिफिकेशन ले लेता हूं, बाद में हमें कोई भी क्वालिफिकेशन लेना है ना, तो कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाता है। सो मैं CA को नंबर 1 मानता हूं। यदि मैं CA नहीं कर सकता हूं, तो नंबर 2 वगैरह में आई विल गो फॉर दिस। Why CA? Number 1, challenging course. नंबर 2, हाई सोशल स्टेटस। पता है हम सोसाइटी में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इंट्रोड्यूस होते हैं, हमारा सोशल स्टेटस हाई हो जाता है। हमारा इंट्रोडक्शन ऐसे देता है ना, दिस जेंटलमैन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने आप वैल्यू बढ़ जाती है। 100% एम्प्लॉयमेंट, नो सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अनएम्प्लॉयड, नॉट वन।
चॉइस ऑफ इंडस्ट्री और सेल्फ एम्प्लॉयड, आप चाहे तो जॉब कर सकते हैं कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर एंड मेनी कंपनी, सो इंडस्ट्री वर्ड वी यूज। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नो नीड टू वर्क, खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड, हम ही अपने आप की ऑफिस खोल के क्लाइंट्स का काम करेंगे, टीचिंग में जाएंगे, अनलिमिटेड स्कोप। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं? अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं, टैक्स का काम करते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं, सेप स्पेशलिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट होते हैं, इनफैक्ट टीचिंग करते हैं, मल्टीपर्पस, मल्टीपर्पस। हु आर द फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट? कुमार मंगलम बिरला, बिरला ग्रुप का मालिक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। शेखर कपूर फिल्म डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट फेम? अपना रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो तो सेकंड रैंक होल्डर एट सीए इंस्टीट्यूट फाइनल में है। हु एल्स फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट? सो यू कैन इमेजिन, थोड़ा जो दो चार मैंने नाम दिया, मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हु आर आईपीएस ऑफिसर आल्सो। सो ग्रेट कोर्स। और मुझे ये जो लिखा है ना मैंने, एम्प्लॉयबल ओवर 120 कंट्री, ये हमारा हुक्म का पत्ता है, ट्रम्प कार्ड है। सीए इंस्टीट्यूट ने अपना सिलेबस 2-3 साल से रिवाइज किया है। ओके, अब नए चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने भी होने वाले हैं ना, वो आईएफआरएस स्पेशलिस्ट है। ये आईएफआरएस क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। आई टेल यू क्या है। 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, उसके बाद जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी जिसको बोलते हैं ना, लिस्टेड कंपनी, छोटी या बड़ी, इवन छोटी कंपनी, उनको कंपलसरीली अपना अकाउंट्स इंड एस के हिसाब से लिखना होता है। इंड एस इंडिया में वर्ड है, उसी को हम फॉरेन में आईएफआरएस बोलते हैं। दैट मीन्स हम जो अकाउंट्स, ट्रेडिशनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, आप लोग 11th-12th पढ़ रहे हैं, या तो एफआईएस टीवाई पढ़ते हैं, वो सब 10 साल के बाद आउटडेटेड हो जाएंगे। कंपनी के लिए तो अभी से ही आउटडेटेड हो गया है, आधा तो आउटडेटेड हो गया है। क्यों? मार्च 18 के बाद आईएफआरएस अकाउंटिंग सिस्टम लगती है, और सीए फाइनल आईएफआरएस है पूरा। अप टू इंटर सीए हम लोग नॉर्मल अकाउंट्स पढ़ते हैं, और फाइनल में आईएफआरएस पढ़ते हैं। एक बार हम आईएफआरएस पढ़ते हैं तो हम 120 कंट्री से ज्यादा कंट्री में एम्प्लॉयबल बन जाते हैं। पहले के जो सीए थे ना, वो इंडिया, दुबई, सिंगापुर, ऐसा 2-4 कंट्री में एम्प्लॉयबल थे। बट नए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज ऑफ आईएफआरएस नॉलेज, नाउ दे आर एम्प्लॉयबल ओवर 120 कंट्री, बिकॉज ओवर 120 कंट्री इन द वर्ल्ड दे आर यूजिंग आईएफआरएस अकाउंटिंग। Due to MOU with other institute, easy to get foreign CA CPA qualifications। ये क्या है? ये जो हमारी सीए इंस्टीट्यूट है, उनकी दूसरी कंट्री के सीए इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट है। जैसे हमारी इंडिया में सीए वर्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरी बहुत सारी कंट्री में सीए वर्ड ही है, जैसे इंग्लैंड सीए वर्ड है। बट देयर सम कंट्री वहां सीपीए वर्ड है, वो एक ही होता है सीए जैसा, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, वहां सीए वर्ड नहीं है। ओके, अभी हमारी इंस्टीट्यूट ने वहां की इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट किया है कि जो इंडियन सीए है ना, वो रिस्पेक्टिव कंट्री की सीए बनने के लिए 1 या 2 एग्जाम ही देनी होती है, तो वहां के सीए हो जाएंगे। कितना अच्छा है। जैसे कि मैं एक बार इंडिया का सीए हूं, फिर मुझे इंग्लैंड का सीए बनना है, 1 या 2 एग्जाम दो, 1 या 2 पेपर दो, दैट्स ऑल, मैं वहां का सीए बन गया। मैं इंडिया का सीए हो गया, फिर कनाडा का सीपीए करना है, 3 दिन एग्जाम दो, वहां का सीपीए बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सीपीए करना है, कुछ 1 या 2 पेपर दो, वहां हो जाएगा। सो इमेजिन करो, जो लोग बाय चांस फॉरेन में जाते हैं, या जाने का स्कोप है, या वहां का काम हम इंडिया से करते हैं, तो वहां का जो फॉरेन क्वालिफिकेशन खाली 1 या 2 या 3 दिन एग्जाम देने से मिलता है, तो ये तो सोने पर सुहागन हो गई। जैसे मैं मेरी घर के केस की बात करता हूँ, तो मैं सन एंड डॉटर इन लॉ, लड़का और बहू दोनों के पास सीए क्वालिफिकेशन है। डॉटर इन लॉ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लड़के का भी सीए रिलेटेड वर्क है। ओके, वो दोनों 6 महीने पहले कनाडा में माइग्रेट हो गए। अब ये सितंबर आएगा 6 महीने के बाद, 6 महीना भी नहीं बचा अभी इनफैक्ट, तब मेरी डॉटर इन लॉ वहां 3 दिन एग्जाम देगी और वहां का सीपीए बन जाएगी। जैसे इंडिया में सीए की बहुत वैल्यू है, कनाडा, अमेरिका वगैरह में भी वहां के रिस्पेक्टिव कंट्री का सीपीए की बहुत वैल्यू है। सो यदि 3 दिन एग्जाम देने से वहां का सीपीए बन जाके बहुत अच्छी नौकरी, जॉब, प्रोफेशन में एंट्री मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। दैट इज वाई आई लाइक द इंडियन सीए डिग्री। इसलिए जो लोग का अकाउंट्स वगैरह अच्छा है, ज्यादा मत सोचना, इफ यू आर गुड इन इट। और मजे की बात है, कम खर्चे वाला कोर्स है कंपेयर टू इंजीनियरिंग डिग्री, कंपेयर टू मेडिकल डिग्री, दिस इज हाईली लेस एक्सपेंसिव कोर्स। कुछ लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैंने पहले ही बताया, आप क्वेश्चन नोट करो, पूरी सेमिनार होने के बाद ही आई विल आंसर द क्वेश्चन, सो दैट एट अ टाइम आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस।
दूसरा मुझे एक अच्छी बात लगी सीए करने के लिए, यू आर पेड फॉर स्टडिंग सीए। अब एक थोड़ा समझो इसका अर्थ क्या है। मुझे मेडिकल में डॉक्टर बनना है ना, मेडिकल फील्ड में, तो मुझे बहुत खर्चा करना पड़ता है। पहले तो क्लासेस करना पड़ता है, तभी बहुत खर्चा हो गया, बाद में भी बहुत खर्चा होता है। इंजीनियरिंग को भी बहुत खर्चा है, एमबीए को भी बहुत खर्चा है, लेकिन सीए इज द ओनली कोर्स वहां आपको सामने से पैसा मिलता है। कैसे? एक बार इंटर सीए हो जाता है तो आपको 3 साल की ट्रेनिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की उधर करनी पड़ती है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग के दौरान उसके बीच में आपको पैसा मिलता है, जिसको हम स्टाइपेंड बोलते हैं, जिसको आर्टिकलशिप बोलते हैं। द स्टाइपेंड जो आर्टिकलशिप में हमको पैसा मिलता है वो महीने का 2, 4, 5, 6 हजार मिलता है, डिपेंड्स, कोई 3, 2, 3 देता है, कोई 4, 5, 6 भी देता है। 3 साल कंपल्सरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। नॉट ओनली दैट, आप चाहे तो थर्ड ईयर में कंपनी में ट्रेनिंग ले सकते हैं। 2 साल सीए की ऑफिस में करो, तीसरा साल कंपनी में करो, चाहे तो तीनों साल सीए की ऑफिस में करो। मैंने मेरे टाइम पर तीसरा साल कंपनी में सीए के नीचे किया था, कैस्ट्रोल लिमिटेड में, मल्टीनेशनल यूके कंपनी जो इंजन ऑयल बनाती है। तो उस वक्त मुझे आज का इक्विवेलेंट 20,000 रुपीस का स्टाइपेंड मिला था मंथली। सो इमेजिन करो, सीए करते करते थर्ड ईयर की जो ट्रेनिंग कंपलसरी है 3 साल की ट्रेनिंग में, आप यदि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं उसको करते हैं कंपनी में, तो आज की तारीख में उसका स्टाइपेंड का भाव 20 से 30 हजार रुपया महीना है पर मंथ। आप 12 महीना कर सकते हैं, इमेजिन करो। दैट मीन्स यदि आप थर्ड ईयर में सीए में आर्टिकलशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंपनी में करते हैं, तो आपने जितना भी छोटा मोटा पहले खर्चा किया था वो सब खर्चे की वसूली हो जाती है। दैट मीन्स आपका सीए तो टोटल फ्री हो जाता है। सो दिस आर द रीजन आई प्रीफर सीए। इनफैक्ट प्रोफेशनल अच्छे से अच्छी डिग्री सीए है। एक बार सीए बनने के बाद आप चाहे वो करो, कॉस्ट अकाउंटेंट करो, कंपनी सेक्रेटरी करो, एमबीए करो, एसीसीए करो, फॉरेन का सीपीए करो, जो करना है वो करो, ये डिग्री एक बार ले लो। ऑलराइट, ये वोकेशनल कोर्सेज क्या है? अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला था ना वोकेशनल कोर्सेज। अब प्रोफेशनल कोर्सेज तो रिगरस स्टडी है, चैलेंजिंग एग्जाम है। सो ये तो एकेडमिकली अच्छे स्टूडेंट के लिए है। बट सपोज मैं एकेडमिकली में ओके ओके हूं, मेरे को रिगरस स्टडी नहीं करना है, आई डोंट हैव दैट मच टाइम और मनी, और उतना मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, डोंट वरी, डोंट वरी। आप अभी से ही टेंथ के बाद, टेंथ की पढ़ाई के बाद कॉलेज के साथ साथ ये कर सकते हैं, या तो ट्वेल्थ के बाद करो। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो आप टेंथ के बाद 11th में, ट्वेल्थ में कॉलेज के एडमिशन के साथ साथ ही करना, या तो जो लोग ट्वेल्थ पास हो गए तो एफ वाई बीकॉम, एस वाई बीकॉम, टी वाई बीकॉम के साथ साथ ये करना। इसको वोकेशनल कोर्सेज बोलते हैं। देखो, ये जो लेफ्ट साइड वाले हैं ना, लेफ्ट साइड वाले एक जमाने में जनरेशन टू जनरेशन पास होते थे। जैसे कि फैशन डिजाइनिंग, मतलब दर्जी, टेलर, जिसके पेरेंट्स दर्जी है उसका बच्चा टेलर दर्जी का काम करने वाला है, उसको सिखाना नहीं पड़ता, बचपन से सीखते आते हैं। अरे भाई, जिसके पेरेंट्स खानदानी पेशा मिस्त्री का है, कारपेंटरी है, तो उसको बच्चे को सिखाना थोड़ी पड़ता है, कारपेंटरी अपने आप सीख जाते हैं। अरे भाई, जिसका खानदानी पेशा हजाम बार्बर का है, उसका बच्चे को थोड़ी सिखाना पड़ता है हजामत कैसे करना है, वो तो सीख ही जाते हैं। लेकिन ये पहले की बात है। आज ये सब स्किल्ड बेस्ड हो गया। मतलब ये जो बाल काटने की कला, दर्जी काम की कला, कारपेंट्री की कला कैन बी अक्वायर्ड, नाउ इट इज आर्ट, नाउ इट इज अ स्किल्ड। सो ये जो लेफ्ट साइड है वो आप टेंथ के बाद भी कर सकते हैं, ट्वेल्थ के बाद भी कर सकते हैं, कॉलेज के साथ साथ भी कर सकते हैं। इसके 6 महीना, 12 महीना, 1 या 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स या तो डिप्लोमा कोर्स होता है। सो आप टेंथ के बाद, ट्वेल्थ के बाद 6 महीना, 12 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स करो। लेकिन रुकिए, वो इनफ नहीं है। उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट अ प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस। मतलब आप जिस जो लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें उस लाइन का जो भी स्पेशलिस्ट है, जो उस लाइन का ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, उनकी ऑफिस, उनकी दुकान, उनके वहां आप काम करो 6 महीना, 12 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, एंड बिकम ए एक्सपर्ट। सो आपको लेफ्ट साइड करना है, इसमें आप कभी भूखे नहीं मिलेंगे। यू विल अर्न रीजनेबल इनकम। सोशल स्टेटस थोड़ा प्रोफेशनल जितना हाई नहीं होगा, बट इट्स ओके, यू विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड। फ्यूचर इज ऑलवेज ब्राइट, फ्यूचर इज ऑलवेज ब्राइट। तो आप कॉलेज के साथ साथ इसमें से 6 महीना, 12 महीना, 1 साल, 2 साल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स करो, साथ साथ इसी लाइन में आप जॉब लो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करो, और
जिस दिन से आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट किया उसके 3 साल के बाद टेक्निकली हम लोग बोलेंगे तो आप तैयार हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग रीजनेबली गुड मनी। तो इसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं? फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, ब्यूटी केयर, मेहंदी डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कैटरिंग मैनेजमेंट, ये खाना बनाना भी आ जाता है इसमें, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल वर्क, शेयर ब्रोकिंग, फाइनेंशियल प्लानर। ये लिस्ट इलस्ट्रेटिव है, ऐसा नहीं कि लिस्ट खत्म हो जाता है। आप इसमें इस लाइन के लिए 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल का कोर्स करो, साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लो, वो 2 साल में आप तैयार हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी। यू विल नेवर रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर द होल ऑफ द लाइफ। राइट साइड क्या है? राइट साइड भी वोकेशनल कोर्सेज है बट वो टैलेंट बेस्ड है। मतलब कि यदि हमको इस लाइन में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, टैलेंट है तो ही इसमें जाना चाहिए। वो क्या करते हैं? मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूजिक। अब मैं तो गाना गा नहीं सकता, बट जिसमें ये कला है, आर्ट है, आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। कोरियोग्राफी, ट्रांसलेटर, कुकिंग, जिम इंस्ट्रक्टर, कैलीग्राफी, स्पोर्ट्स, रेडियो, रेडियो जॉकी, आरजे, डायटिशियन, न्यूट्रिशन, एथिकल हैकिंग, ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर। यंगस्टर समझते हैं ना, ला पेरेंट्स आपका ये बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यू अंडरस्टैंड ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर। पैसे भी मिलता है, गुड लाइफ भी मिलता है, स्टेटस भी मिलता है, गुड फॉर यंगस्टर। तो आप इसमें से 3 महीना, 6 महीना कोर्स करो, डोंट स्पेंड बिग मनी। कोर्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उस लाइन में काम करना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं एक बात बोलता हूं, आप इसमें से कुछ भी एक कोर्स में बहुत एक्सपर्टाइज ले ली ना, तो आप बाद में अपने नाम पर, इफ यू आर एक्सपर्ट, खुद ऑनलाइन टीचिंग भी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स बना के जो वेबसाइट बेचती है उडेमी, teachable.com, वहां अपना कोर्स अपलोड कर सकते हैं और लाइफ भर पैसा कमा सकते हैं। आप इसमें से किसी के भी ऊपर अपना ऑनलाइन कोर्स बना के बेच सकते हैं। ग्रेट स्कोप, लेस स्टडी, स्टार्ट वर्किंग एंड अर्निंग। ये एक जस्ट स्लाइड नॉलेज के लिए रखा है कि जो साइंस वाला है ना, 12th साइंस, वो बाद में 12th के बाद कॉमर्स में जा सकता है। सेम वे 12th आर्ट्स में भी जा सकता है। 12th साइंस वाला 12th के बाद कॉमर्स आर्ट्स दोनों में जा सकता है। सो साइंस वाले को तो अच्छा ही है, 12th साइंस के बाद वो आगे साइंस भी कर सकता है, बीएससी, कॉमर्स बीकॉम भी कर सकता है, आर्ट्स बीए भी कर सकता है। लेकिन जो 12th कॉमर्स वाला है वो चाहे तो कॉमर्स में ही रह के बीकॉम कर सकता है, चाहे तो वो आर्ट्स में भी जा सकता है। याद रखना ये बात। सो यदि कोई कॉमर्स वाले को भी अकाउंट पढ़ना ही नहीं है, कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उनको मुंबई यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन लेना अलाउड है। ऑलराइट, अब लेकिन मुझे तो एमबीए करना है ना। सो याद रखना, बिफोर आई डिस्कस दिस, अभी आप याद समझ में आ गया? 12th वाला है तो क्या करना है? या तो आप वोकेशनल कोर्स करो, छोटा मोटा डिप्लोमा, काम करो, साथ में एक डिग्री तो ले ही लेना, और आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद प्रोफेशनल कोर्स भी करो। लेकिन आप जो भी करो, वर्क वर्क एंड वर्क, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे एमबीए और सीएफए करना है। देखो सर, सीएफए इज ए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, अमेरिका की डिग्री है, बहुत अच्छी डिग्री है, इंडिया में एग्जाम होती है, थोड़ा महंगा कोर्स है, बिकॉज उनकी एग्जाम की फीस ही $1000 लगती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है, बट जो एकेडमिकली अच्छे है ये उनके लिए। बट इन एनी वे एमबीए और सीएफए तो पता है आफ्टर ग्रेजुएशन है। तो फिर हमको 12th के बाद अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। अब एमबीए में ध्यान से देखेंगे ना, मैक्सिमम एडमिशन अच्छी इंस्टीट्यूट में तो इंजीनियरिंग लेके जाते हैं, और यदि मैं नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, हाउ कैन आई कॉम्पीट विद द इंजीनियरिंग? मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे अपना लेवल बढ़ाना होगा, और अपना लेवल बढ़ाने के लिए मुझे 12th के बाद कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी करना चाहिए। तो मेरा लेवल बढ़ेगा, तो मैं एमबीए में इंजीनियर के साथ कॉम्पीट करने के लिए सक्षम बनेगा। इफ अदरवाइज आई एम ए नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉमर्स स्टूडेंट, तो मुझे एमबीए की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है। बुरा ना लगे तो मैं बोलूं नामुमकिन है। आंसर बहुत सिंपल है। हम कितने भी इंटेलिजेंट है, लेकिन सीए वगैरह प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया, जस्ट बीकॉम किया, तो हम इंटेलिजेंट है ना,
तो हम बहादुर, मेंढक, फ्रॉग तालाब के या तो कुएं के हैं। हम नॉर्मल बीकॉम स्टूडेंट तालाब का बहादुर फ्रॉग है, वो इंटेलिजेंट है तो, लेकिन इंजीनियर तो समंदर के मगरमच्छ है। अब इमेजिन करो, तालाब का बहादुर फ्रॉग, मेंढक कितना भी बहादुर हो, वो समंदर के मगरमच्छ के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। सो याद रखना ये बात। एमबीए भी करना है तो अपना लेवल बढ़ाइए, 12th के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज करिए, ताकि टीवाई के बाद यू आर एट ए लेवल प्लेइंग फील्ड विद द एमबीए। सीएफए इज वेरी गुड कोर्स, बहुत अच्छा कोर्स है। कोई मुझे पूछे सीए अच्छा है कि सीएफए अच्छा है, तो सीएफए की वैल्यू वर्ल्ड वाइड है। सीएफए की वैल्यू वर्ल्ड वाइड है, इट्स वेरी गुड कोर्स। मगर इन एनी वे आफ्टर ग्रेजुएशन है, तो अप टू ग्रेजुएशन तो आप इंटरमीडिएट सीए वगैरह कर लो, ताकि सीएफए भी आपको बहुत आसान हो जाएगा। सिंस एमबीए सीएफए इज आफ्टर ग्रेजुएशन, together with the graduation any other professional vocational can also be pursued. Make your foundation strong so that you can crack MBA entrance exam easily. मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आईएएस ऑफिसर बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, रेवेन्यू सर्विस मतलब कस्टम्स, एक्साइज इंस्पेक्टर ऑफिसर्स। तो वो जो गवर्नमेंट की एग्जाम, गवर्नमेंट की जॉब है, एक्चुअली ये डिग्री नहीं है, ये सब जॉब है, पोस्ट है, तो उनकी एग्जाम गवर्नमेंट लेती है। ये जितनी भी आईएएस, आईपीएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है ना, उसको सेंट्रल सर्विसेज बोलते हैं, उसकी एग्जाम लेती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वैसे ही जो स्टेट, रिस्पेक्टिव स्टेट के जो ऑफिसर होते हैं, जैसे सेल्स टैक्स ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, तलाटी, डेप्यूटी कलेक्टर एंड ऑल, तो उनकी एग्जाम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है। जैसे कि महाराष्ट्र एमपीएससी, गुजरात में जीपीएससी, गुजरात क्या बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सो ऑन। बैंकिंग की एग्जाम लेनी है ऑफिसर की, तो ग्रेजुएशन के बाद है, प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं, उसकी एग्जाम भी ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड लेता है। नाउ स्टूडेंट कैन अपीयर दिस एग्जाम आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पोस्ट। जो ऑफिसर टाइप की अच्छी पोस्ट है, वो सबकी एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन होती है, लेकिन जो छोटी मोटी पोस्ट है, क्लेरिकल और बिलो क्लेरिकल लेवल की पोस्ट है, उसकी एग्जाम 12th के बाद है। भले हम कितने भी इंटेलिजेंट है, यदि मुझे ऑफिसर की भी एग्जाम देनी है ग्रेजुएशन के बाद, तो एक प्रैक्टिस के तौर पर, एक ट्रायल के तौर पर, एक प्रीलिम के तौर पर 12th के बाद ये गवर्नमेंट की एग्जाम बैठना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि हमारा जो मेंटल फ्रेमवर्क है वो उस प्रकार के एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। वरना मुंबई, दिल्ली वगैरह के जो सिटी है, वहां का स्टूडेंट आर गुड इन प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स, दे आर नॉट गुड एट गिविंग गवर्नमेंट एग्जाम। तो 12th के बाद चिल्लू पिल्लू गवर्नमेंट एग्जाम देना स्टार्ट करो, ताकि 3 साल में आप तैयार हो जाए। आईएएस वगैरह बनना है तो 10th स्टैंडर्ड से ही पढ़ना स्टार्ट करो, 10th चला गया कोई वांधा नहीं, 12th के बाद करो। आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ये मैगजीन जरूर से पढ़ना, रीड रेगुलरली कंपटीशन सक्सेस रिव्यू मंथली मैगजीन। यदि कोई पेरेंट्स यहाँ सुन रहे हैं, वो अपने बच्चे को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो ये मैगजीन का मंथली सब्सक्रिप्शन गिफ्ट दे दीजिए। दिस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड। ऑलराइट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। याद रखना, स्टूडेंट मस्ट डू इंटर्नशिप, इंटर्नशिप इज अ मस्ट। आज सीए की वैल्यू क्यों है? आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि वो सीए करते करते 3 साल चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहां काम करते हैं, तो 3 साल के बाद वो तैयार हो जाते हैं। जैसे मैं मेरी बात करूं, ये मैंने लाल कलर एंड ब्लैक कलर का कोई टी शर्ट पहना है, अब ये कौन से कपड़े का है मुझे नहीं मालूम है, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। मुझे तो ये भी नहीं मालूम है होजियरी किसको बोलते हैं, ना कॉटन किसको बोलते हैं, ना टेरिकॉट किसको बोलते हैं, ना पॉलिएस्टर किसको बोलते हैं। लेकिन मुझे ये मालूम है कि यदि मैं 3 साल कपड़े की दुकान में काम किया, कपड़े की फैक्ट्री में काम किया, तो मैं 3 साल के अंदर वो धंधा समझ जाएगा और चौथे साल में मैं अपना खुद करने के लिए रेडी हो जाएगा। मैं 3 साल ज्वेलरी की दुकान में काम किया, तो 3 साल में आई विल लर्न ऑल द ट्रिक्स ऑफ ट्रेड। 3 साल में वो वोकेशनल कोर्सेज का बड़ा सा लिस्ट दिया था, उधर मैं कहां भी काम किया, तो 3 साल में मैं तैयार हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, वर्क वर्क एंड वर्क। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस जरूर से लेना, so that you are job ready at the end of 2 years 3 years practical training. Suppose समझ, of course अभी तो लॉकडाउन है, हमारा तुम्हारा दोनों का बैड लक बोलो तो बैड लक, गुड लक बोलो तो गुड लक। बैड लक बिकॉज वी कांट वर्क आउट, गुड लक बिकॉज हम ऑनलाइन बहुत सारी स्किल सीख सकते हैं। इनफैक्ट जो मैंने वोकेशनल कोर्सेज का लिस्ट बहुत बड़ा लिखा था, उसमें से बहुत सारे कोर्सेज आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं।
एट वेरी नॉमिनल फीस। कभी कभी तो बहुत सारे कोर्सेज फ्री भी हो गए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग बहुत लोग फ्री में दे रहे हैं, वैसे उसकी कॉस्ट फीस 80,000 1 लाख रुपया तक होती है। एक्सेल सीखना है, वर्ड सीखना है, वैसे तो हमको कंप्यूटर सेंटर में जाके बहुत पैसा लगता है, बट बहुत कुछ फ्री में भी हम सीख सकते हैं। तो याद रखना, यूज दिस टाइम टू लर्न द स्किल। एक बार लॉकडाउन खुले, वर्क, समर वेकेशन फुल टाइम, दिवाली वेकेशन फुल टाइम, एंड जब नॉर्मल कॉलेज चलती है पार्ट टाइम काम करके आप एक्सपर्ट हो जाओ। आप कभी अनलिमिट लाइफ में अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। बट मुझे बिजनेसमैन बनना है, इज देयर एनी कोर्स अवेलेबल फॉर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर? देखो, एंटरप्रेन्योर के लिए टेक्निकली कोई कोर्स नहीं होता है। बिजनेसमैन बनना है वो तो ऑटोमेटिकली ब्लड में होता है, बट इनडायरेक्टली तो बन ही सकते हैं ना। कैसे? अरे भाई, आप जो भी लाइन का धंधा शुरू करना चाहते हैं, लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। उसके वहां 2 साल 3 साल काम करो, पॉइंट नंबर 1। बाद में रिलेटिंग टू एंटरप्रेन्योर बहुत सारे छोटे मोटे ज्ञान मिलने वाले सर्टिफिकेट कोर्स अवेलेबल है। गूगल में टाइप करने का एंटरप्रेन्योरशिप, हजारों जात का आर्टिकल, बिजनेस ब्लॉग मिल जाता है, और आपको उसमें सफलता कैसे लेने की आपको पूरा मार्गदर्शन मिल जाएगा। वैसे तो एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है, बट एक कोर्स करने से एंटरप्रेन्योर नहीं होता। एंटरप्रेन्योर माने बिजनेसमैन नहीं होता। एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनने के लिए गट्स चाहिए, स्किल चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, जो आप काम करेंगे तो जरूर से मिलेगा। अच्छा, मुझे आउटसाइड इंडिया पढ़ना है। देखो, आउटसाइड इंडिया पढ़ना है तो जनरली मैं 12th के बाद नहीं रेकमेंड करता हूं। मैं चाहता हूं जिसको भी आउटसाइड इंडिया पढ़ना है तो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा ये जो मार्गदर्शन है वो कॉमर्स रिलेटेड है, तो मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। वरना सपोज साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला है, उनको आउटसाइड इंडिया पढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। ग्रेजुएशन के बाद यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए एमएस करने के लिए। माय डॉटर इज स्टडिंग इन यूएसए फॉर मास्टर्स इन साइंस। वो स्पीच थेरापिस्ट है, वो साइंस के लिए कोई चिंता नहीं है। बट हम तो कॉमर्स वाले हैं, तो कॉमर्स वाला भी ग्रेजुएशन के बाद एमएस वगैरह कर सकते हैं। यूएसए, कनाडा, सिंगापुर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। बट जनरली हम लोग क्योंकि ग्रेजुएट हो गए तो लोग एमबीए सोचते हैं। कौन सा कोर्स? वैसे तो आप ट्रेडिशनल कोर्सेज तो सोच ही सकते हैं, मार्केटिंग बोलो, मैनेजमेंट बोलो, फाइनेंस बोलो, बट मैं तो बोलता हूँ आपको आउटसाइड इंडिया पढ़ना है तो ऑफबीट कोर्स पढ़िए, कुछ अलग सोचिए। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स होता है, जैसे आपको सोशल सर्विसेज का कोर्स होता है, सस्टेनेबल रिसोर्सेज का कोर्स होता है, रिन्यूएबल एनर्जी का कोर्स होता है। ऐसा ऑफबीट कोर्स करो, बहुत अच्छा है। कौन सी कंट्री? वेल, नंबर 1 तो ऑफकोर्स यूएसए है, बट देन यूके है, कनाडा है, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। खर्चा कितना है? हाँ, ये अभी मजे की बात हुई। खर्चा कितना है अभी ध्यान से सुनना जो मैं बोलता हूँ। पता है तुमको अमेरिका में एमबीए करना है तो कितना खर्चा लगता है? सोच के रखो। सोच लिया? अमेरिका में 2 साल का एमबीए होता है, कितना खर्चा लगता है? इट कॉस्ट 80 lakhs to 1 crore। अच्छा, 80 लाख से 1 करोड़ अपने पास नहीं है, छोड़ो। आपके पास 60 to 80 लाख है, 2 साल का कोर्स, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर वगैरह लगता है 60 to 80 लाख। फ्रांस भी, अपने पास तो नहीं है। अच्छा छोड़ो, 40 लाख है, यूके में 1 साल का एमबीए होता है। अच्छा, उतना भी नहीं है अपने पास। अरे यार, 20 लाख है, इंडिया में हो सकता है। इंडिया में एमबीए कॉस्ट आजकल 10 से 20 लाख हो गया। अच्छा, उतना भी नहीं है। किधर फ्री में नहीं होता है क्या? होता है। कहाँ? जर्मनी। लिसन मी केयरफुली, जर्मनी में सभी पढ़ाई फ्री है। आफ्टर 12th की, जिसको यूनिवर्सिटी पढ़ाई बोलते हैं ना, जर्मनी में ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटी फ्री पढ़ाई, एंड मोस्ट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑल्सो फ्री पढ़ाई। सो यदि आपको फॉरेन में जाना है, जेब में पैसा नहीं है, गट्स है, आप पक्का जा सकता है। अभी से ही जर्मनी का प्लानिंग करो। आप अभी से ही जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करो। मैक्स म्यूलर भवन, MAX, मैक्स म्यूलर, MULLER, मैक्स म्यूलर भवन में जाओ, कोर्स में एनरोल करो, जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करो। वैसे जर्मन लैंग्वेज आना जरूरी नहीं है, बट अभी वहां जाके पढ़ना है तो जर्मन तो आना ही चाहिए। बट वहां भी पढ़ाई इंग्लिश में होती है, जर्मन में भी होती है, लेकिन इंग्लिश कोर्सेज भी अभी सब अवेलेबल है। सो इफ यू आर थिंकिंग टू गो एंड स्टडी अब्रॉड, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अफोर्डेबल डेस्टिनेशन में कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ज्यादा पैसा है तो यूएसए भी है, बिल्कुल पैसा नहीं है तो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया, ऑलराइट। पार्टली इन इंडिया, पार्टली अब्रॉड भी है। 12th के बाद बहुत सारी
कॉलेज है, मुंबई में भी है और दूसरी जगह पर किया है। बोलते 3 साल का जो कोर्स होता है ना, बैचलर कोर्स इंडिया में 3 साल है, यूके में 3 साल है, अब्रॉड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका 4 साल है 12th के बाद, बीकॉम जिसको बोलते हैं ना ग्रेजुएशन। तो ऐसा भी कोर्सेज है अपनी बॉम्बे में कि 2 साल आप यहाँ पढ़ लीजिए और तीसरा लास्ट ईयर आप चाहे तो यूके में खत्म करो। यहाँ तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका जाना है तो 2 साल और 2+2, क्योंकि वहां 4 साल है। तो मतलब पार्टली इंडिया, पार्टली फॉरेन कंट्री में ऐसा भी जाना पॉसिबल है। अभी मैं 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की बात करता हूँ। तो वट एवर वी हैव डिस्कस अर्लियर इज ऑल रिलेवेंट फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड स्टैंडर्ड 10th एग्जाम, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप 11 12th के बाद 12 ये करना ही है, तो आपके पास अभी से ही पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मैं क्या करना हूँ। यदि आप प्रोफेशनल कोर्सेज में 12th के बाद जाना है तो नो प्रॉब्लम। यदि आप वोकेशनल कोर्सेज में जाने वाले, पता है ना वोकेशनल कोर्सेज का बहुत बड़ा लिस्ट लिखा था, वोकेशनल कोर्सेज का मैंने बहुत बड़ा लिस्ट लिखा था। यदि हम एकेडमिकली ज्यादा नहीं है तो जो 12th के बाद करने वाले ये सब वोकेशनल कोर्सेज में 10th के बाद ही कर सकता हूँ। तो मेरे पास तो 5 साल का टाइम मिलता है, 11 12 FY TY के साथ ये कोर्स भी करूँ 1 2 3 साल का, और साथ में 2 3 साल का ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी लूं, तो बाय द टाइम आई एम ग्रेजुएट मैं तो एक्सपर्ट हो जाएगा। सो whatever we have discussed earlier is relevant for students who appeared standard 10th exam and would be joining commerce stream। जो लोग कॉमर्स में एडमिशन 10th के बाद लेने वाला है वो पूरा डिस्कशन काम का था। ऑल्सो कंसिडर अ फ्यू मोर थिंग्स, 10th के बाद की बात करता हूँ, कंसिडर फ्यू मोर थिंग्स। कौन सी फ्यू मोर थिंग्स उनको कंसिडर करनी है? लाइक सिलेक्टिंग द प्रॉपर कॉलेज, प्रॉपर सब्जेक्ट एक्सेट्रा। जैसे कि प्रिफरेबली 10th के बाद आप मैथ्स पक्का लेना 11th 12th में। यदि आप 11th एंड 12th में मैथ, 10th के बाद जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना 11th 12th में, तभी हमारे पास सब्जेक्ट्स में चॉइस होता है, चाहे तो मैथमेटिक्स लो, चाहे तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस लेना। तो जो लोग भी ये सेमिनार सुन रहे हैं बिना कुछ सोचे हुए मैथमेटिक्स ही लेना। यदि आप मैथमेटिक्स नहीं ले सकते तो आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाएंगे। एक बात याद रखना है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, MBA नहीं कर पाएंगे। आप लॉ कर पाएंगे बिना मैथ्स, कंपनी सेक्रेटरी बिना मैथ्स कर पाएंगे। तो याद रखना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या MBA करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद वगैरह, 12th के बाद वगैरह, तो 11 12th में मैथ्स पक्का लेना, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मत लेना, खास इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, एक इंग्लिश कंपलसरी होता है, दूसरा एक लैंग्वेज होता है। आप चाहे तो हिंदी गुजराती ले सकते हैं, चाहे तो आप डिपेंडिंग अपॉन किस प्रकार की कॉलेज में, कोई कोई कॉलेज फ्रेंच भी देती है, कोई कोई कॉलेज जर्मन भी देती है। फ्रेंच बहुत सारी कॉलेज देती है, मेरी मेनी कॉलेज, जर्मन पोदार कॉलेज में देती है। मतलब कि आप हिंदी के बदले में, गुजराती के बदले में चाहे तो फ्रेंच ले लो, चाहे तो जर्मन ले लो, चाहे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लो। सो दैट चॉइस इज देयर। सो हमारे पास 10th के बाद जो सब्जेक्ट्स होते हैं, 10th के बाद जो हमारे पास सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैं कॉलेज कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, एक इंग्लिश एकदम कंपलसरी, दूसरे में चाहे तो हिंदी लो, गुजराती लो, फ्रेंच लो, जर्मन लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो डेफिनेटली आजकल कोई हिंदी गुजराती नहीं पढ़ना चाहता है, और कोई पढ़ लो, कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ लो, ठीक है। और मैथमेटिक्स और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में चॉइस होता है, आप मैथमेटिक्स पक्का लेना। इफ यू आर ए गुड स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, 11 12th में आपका मैथ्स और अकाउंट स्ट्रांग होना चाहिए। आपको दूसरे कोई सब्जेक्ट्स की क्लास की जरूरत नहीं है, डोंट स्पेंड बिग मनी ऑन कोचिंग क्लास 11th एंड 12th। लेकिन आपका अकाउंट्स और मैथ्स का जरूरत पड़े तो कोचिंग क्लास ज्वाइन करो, जरूरत पड़े तो बिना कोचिंग क्लास, आजकल यूट्यूब में सब कुछ फ्री है। इनफैक्ट मेरा तो बहुत कुछ अकाउंट्स का लेक्चर फ्री आ रहा है। मैं वेरी सुन, मे बी बाय नेक्स्ट वीक तो मैं फ्री अकाउंट्स पढ़ाना जूम में आज के जैसे चालू कर देगा। यदि ऐसा कर रहा हूं तो मैं अल्पेश सर, तुषार भाई को भी बताएगा। तो एनी ऑफ यू 10th के बाद फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो जूम में मेरे से पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, सो सब्जेक्ट सिलेक्शन में बिटवीन मैथमेटिक्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सिर्फ मैथ्स ही लेना। बिटवीन हिंदी, गुजराती, फ्रेंच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप हिंदी गुजराती छोड़ के जो भी आपको मिलता है वो लेना, लास्ट चॉइस तो है हिंदी गुजराती। ऑलराइट, सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। ऑलराइट, मैं कौन हूं तो मैंने पहले ही बताया था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ,
और क्या हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉम ACCA UK एंड सो ऑन। अब मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप द क्वेश्चन। उसके पहले एक दो बात बताता हूँ। स्टूडेंट जनरली हमको पूछते हैं कि भाई सीए करना इंडिया से अच्छा है या ACCA UK वाला कोर्स करना अच्छा है। ACCA, तो देखो ACCA कोर्स कैसा है? आंसर अच्छा है, अच्छा कोर्स है। दूसरा पॉइंट, तो क्या मैं करूं? अब देखो प्रॉब्लम किधर है। ACCA UK का एक प्राइवेट कोर्स है। इनफैक्ट ACCA करने के बाद भी आप यूके कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। इंग्लैंड का ऑडिट करना है तो आप इंग्लैंड का सीए होना चाहिए। सो ACCA इवन वहां का सीए नहीं है, इट्स अ प्राइवेट कोर्स है। कोर्स अच्छा है। दूसरा पॉइंट, इट विल कॉस्ट यू 4-5 लाख, 4 लाख तो पकड़ ही लो आप। 12 के बाद ACCA करते हैं ना, 4 लाख लगता है। तीसरा पॉइंट, टेक्निकली वो रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक है, कंपनी कंसिडर करती है जॉब के लिए। अब तो किसी को ACCA करना है तो मेरी तो एक ही सलाह होती है कि आप 12 के बाद एक बार इंडियन सीए बन जाओ ना। एक बार इंडियन सीए हो गया, फिर आपको यदि ACCA करना है, इंडियन सीए बनने के बाद आपको ACCA करना है ना, आपको गिन के कुछ 2-3 पेपर देना पड़ता है। अभी अभी मेरा स्टूडेंट ने मुझे फोन किया था, मैं से ही सीए फाइनल पढ़ा था, अभी 6 महीने पहले सीए हो गया। अब मेरे को बोलता है सर मैं ACCA कर रहा हूं। मैं बोला तूने समझदारी का काम किया। वो बोलता है मैं 12th के बाद ACCA करता था ना, मुझे 4 लाख रुपया लगता था, प्लस उसकी रिकॉग्निशन कम होती थी। अब मैं एक बार इंडियन सीए हो गया, अभी ACCA करने के लिए मुझे 2 ही पेपर देने पड़ेंगे, खर्चा खाली 30-40 हजार है। अब आप ही बताओ ACCA कब करूं? आंसर करना चाहिए। अकाउंटिंग में जिसको जाना चाहिए करना चाहिए, नो इश्यू। बट मेरी एडवाइस है वो करना है तो इंडियन सीए के बाद इज ए बेटर। बट सपोज कोई इंडिया में सीए नहीं हो सकता, ACCA करना है, इट्स अ गुड। ओके, अब मैं पहला जितने क्वेश्चंस आए हैं वो मैं ले लेता हूं, फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूं। ठीक है, अब जितना क्वेश्चन आए हैं आई विल बी आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चन। देखो भाई साहब, भावेश भाई ने लिखा है कि person wish to go out of India for further study or any work, what minimum qualifications are required, degree or professional or diploma? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आउटसाइड इंडिया जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, नथिंग रॉन्ग, डॉलर में कमाना है। माय डॉटर इज देयर इन USA, माय सन एंड डॉटर इन लॉ इन कनाडा। मिनिमम आपको ग्रेजुएशन लगेगा ही लगेगा। विदाउट ग्रेजुएशन भले आप BA कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ग्रेजुएशन डिग्री के बिना फॉरेन में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंट्री है। मुझे बरोबर याद है, आज से कुछ 20 साल पहले मेरा स्टूडेंट पटेल, व्हाट इज आशीष पटेल, संस्कार धाम कॉलेज का था, गोरेगांव का, वो गया था 12th के बाद, नॉट अ वेरी रिच पर्सन, कैसे भी जुगाड़ करके कनाडा पहुंच गया। बट बाद में मुझे एवरी फोन कॉल में बोलता था सर कुछ भी करो मेरे लिए आप ग्रेजुएशन की डिग्री का सर्टिफिकेट से बंदोबस्त करो, बाय हुक और क्रूक सेंड मी सम ग्रेजुएशन डिग्री। ऑफ कोर्स आई कांट डू ऑल दीज थिंग्स, ना मैं ऐसा करता हूँ ना मैं एनकरेज करता हूँ। मतलब क्योंकि वो ग्रेजुएट नहीं था, उसको वहां का परमानेंट रेसिडेंट लेने के लिए, आगे पढ़ने के लिए बहुत टाइम लग गया, बहुत खर्चा लग गया। बट इज डूइंग वेरी वेल टुडे। सो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट तो बन ही जाओ। हाँ, फॉरेन में जाना है, एक बार जो भी डिग्री है वो तो ले ही लेना। और सपोज आप कॉमर्स वाले हैं ना, तो एमकॉम भी डिग्री ले लेना। बीकॉम के बाद एमकॉम तो कर ही लेना, वो तो बहुत सिंपल है। यदि कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट एमकॉम तो पक्का कर लेना। फॉरेन जाने के लिए बीकॉम प्लस एमकॉम पक्का करना। एमकॉम हैज गॉट वेरी गुड रेप्यूटेशन अब्रॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई नो 16 इयर्स एजुकेशन इज बेयर मिनिमम, ऐसा कुछ नहीं है कि 16 साल के बाद ही हम लोग फॉरेन जा सकते हैं, नॉट नेसेसरी। इट डिपेंड्स कौन सी कंट्री में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कंट्री में जाना है, कोर्स करना है, यूनिवर्सिटी में जाना है। बट ग्रेजुएशन इज अ मस्ट। और कॉमर्स वाला है तो एमकॉम तो ज्वाइन कर ही डालना। आगे है, प्लीज ज्वाइन विद द ऑडियोस। ऑडियो तो मेरा चालू है। सर व्हाट इज IFRS? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, उसको इंडिया में बोलते हैं इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 31 मार्च 18 के बाद जितनी भी बुक कीपिंग है कंपनी के लिए, लिस्टेड कंपनी, शेयर बाजार में जिसका शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, छोटी में छोटी कंपनी भी, उनको ये इंडेस का अकाउंट लगता है, IFRS का अकाउंट लगता है। वो पूरी अकाउंटिंग सिस्टम अलग है। अनफॉर्चुनेटली जब तक हम बीकॉम होते हैं ना, तब तक ये अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग कभी पढ़ते नहीं है। इट्स सो
अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ इंडियन एजुकेशन, हम 15 साल बीकॉम का कोर्स करते हैं और IFRS नहीं जानते, दैट मींस हम जो पढ़ रहे हैं वो गार्बेज है, बट दैट इज अ फैक्ट। मैंने बीकॉम ऑनर्स में मिठीबाई एनएम कॉलेज में मैंने खुद ने सिलेबस डिजाइन किया है, तो हम लोग 3rd ईयर में वहाँ IFRS करते हैं। सो जो मेरे से बीकॉम ऑनर्स हो, मिठीबाई ने तो एनएम में पढ़ने वाले हैं, वो IFRS अकाउंटिंग पढ़ने वाले। बट डोंट वरी, जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे ना, CA, कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें आप इवन एमकॉम में अभी IFRS आप सीखेंगे। सो ये भविष्य की अकाउंटिंग सिस्टम है जो कंपलसरी है। विच मैगजीन सर, कैन यू प्लीज रिपीट? मैं ये जो प्रेजेंटेशन है ना, मैं आपको देने वाला हूँ, पूरा प्रेजेंटेशन अपने ग्रुप पर डाल देगा, अपना JBJ ग्रुप पर, तो आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। वैसे मैगजीन का नाम था कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, आपको न्यूज़पेपर स्टॉल में मिलेगा, हर कॉलेज की लाइब्रेरी में आता है, हर कॉलेज की लाइब्रेरी में आता है। आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो कॉलेज से भी पढ़ सकते हैं। सर, इफ पॉसिबल विल यू प्लीज शेयर PPT इन द ग्रुप? ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। प्लीज शेयर द नेम ऑफ मैगजीन, मैंने दिया है। डियर ऑल, वी आर रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, तो आपको ये पूरा ये मेरा PPT तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं पूरा प्रेजेंटेशन भी रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं अल्पेश सर के साथ मिलके कुछ अरेंजमेंट करेंगे, कैसे करेंगे। हाउ इज यूएसए CPA? बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद है। अमेरिका का जो फाइनेंस का कोर्स था उसको CFA बोलते हैं, जिसके एग्जाम इंडिया में दे सकते थे। अभी तक टिल रिसेंटली अमेरिका का जो CA है बहुत अच्छा है, जैसे इंडिया में CA की वैल्यू है ना, अमेरिका में भी वैल्यू है। उसको CPA बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम देने हमको अमेरिका जाना पड़ता था, लेकिन पहली बार तुम लकी है, करंट ईयर से फर्स्ट टाइम दिसंबर में इंडिया में वो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। सो दैट मीन्स अभी अमेरिका का CPA भी आप इंडिया से कर सकते हैं, बट वो ग्रेजुएशन के बाद है, एंड मच इजियर देन इंडियन CA। एक ही दिन का एग्जाम, ऑफ कोर्स वो एक दिन में 8-10 पेपर पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव, रिटर्न सब, बट मच इजियर देन इंडियन CA। इंडिया का एक बार CA हो जाता है ना, दुनिया की सब एग्जाम इजी है। तो CPA तो बच्चा है फिर हमारे लिए। सब प्रोफेशनल कोर्स में कंपनी सेक्रेटरी करने के लिए 11th-12th में सेक्रेटरी सब्जेक्ट लूं? नहीं, मैथ्स। आपको जो पढ़ना है पढ़ना 12th के बाद, 11th-12th मैथ्स के अलावा कुछ मत करना। भले आपको कंपनी सेक्रेटरी करना है ना, तो भी आप 11th-12th में तो एक बार मैथ्स पढ़ लेना, क्योंकि 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़े लेंगे ना, और भविष्य में आपने सोचा कि मेरे को अभी MBA वगैरह भी करना है, तो यू बी आउट ना। सो 11th-12th तो आप मैथ्स के अलावा सोचो ही मत कुछ भी। बैचलर ऑफ मास मीडिया एंड टैलेंट बेस्ड में कौन सा सब्जेक्ट्स लेना चाहिए? देखो, बैचलर ऑफ मास मीडिया तो एक जनरलाइज्ड कोर्स है, वाइल टैलेंट बेस्ड में तो जिसमें इंटरेस्ट है वही लेना चाहिए ना। जैसे आपको फिल्म एंड उसमें इंटरेस्ट है, तो आपको वो फिल्म वाला जो मैंने कोर्स लिखा था वो लेना चाहिए। वाइल BMM इज ए जनरलाइज कोर्स, लेकिन मैंने जो नाम लिखा था ना, प्रिंट मीडिया, फिल्म एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी, उसकी फीस ज्यादा है। UPG में 50-60 हजार है, जबकि BMM तो 20-25 हजार में होता है, तो चीपर इज BMM। बट यदि आपको फिल्म रिलेटेड में ही जाना है तो वो वाला स्पेशलाइज करो, अदरवाइज आप BMM कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, विच मैथ्स शुड वी टेक इन 10th, बेसिक और स्टैंडर्ड, इफ यू वांट टू बिकम CA? देखो, मुझे ये नहीं मालूम है बेसिक 10th में बेसिक मैथ्स क्या होता है, स्टैंडर्ड मैथ्स क्या होता है, आई डोंट नो, बट जो भी मैथ्स अवेलेबल है वो आपको लेना है। मतलब कि एडवांस मैथ्स है, सपोज आप ICSE करते हैं, CBSE करते हैं, वैसे सब कोर्सेज करते हैं, और आपको चॉइस है लोअर लेवल मैथ्स वर्सेस हायर लेवल, तो हायर लेवल वाला मैथ्स लेना है। 11th-12th कॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स होता है, इन शॉर्ट आपको मैथ्स लेना है। थैंक यू सर फॉर क्लियरिंग इंपॉर्टेंट डाउट। ओके, आगे है BMM का बात हो गया। कैन वी डू प्रोफेशनल एज वेल एज वोकेशनल कोर्स बोथ? प्रोफेशनल प्लस वोकेशनल नहीं, आई विल नॉट रेकमेंड, क्योंकि प्रोफेशनल खुद हाईली डिमांडिंग कोर्स है। CA किया तो मुझे और कुछ नहीं सोचना है। इनफैक्ट मैं CA ICAA कंपनी सेक्रेटरी नहीं करता हूं, तो फिर मुझे वोकेशनल कोर्स में जाना है, क्योंकि CA करने के लिए, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी मुझे 3 साल काम करना है। और वोकेशनल कोर्स, इवन मेहंदी वाला बोलो या फोटोग्राफी बोलो या ब्यूटिशियन बोलो या फैशन डिजाइनिंग बोलो, उसमें भी एक्सपर्ट बनने के लिए 3 साल काम करना है। तो या तो मैं CA के लिए 3 साल काम करूं, या तो ब्यूटिशियन के लिए 3 करूं, तो आप डिसाइड करो क्या करना है। दोनों उत्तर दक्षिण है। वोकेशनल कोर्सेज मतलब बोरीवली, एंड प्रोफेशनल कोर्सेज मतलब वालकेश्वर, चर्चगेट। अब सोच लो आपको कहां का क्या करना है, दोनों में से एक। सर, वुड वी स्टडी मैथमेटिक्स आफ्टर 10th इन द कॉलेज इफ यू वांट टू बिकम ए कंपनी? आपको 11 कंपनी से करना है, कुछ भी करना है, 11th एंड 12th मैथ्स लेना ही है, सोचो ही मत, नो क्वेश्चन।
I am in grade 10. I want to study all about share market, real estate and other various investing method. देखो यदि आप 10th में है तो फिर और बोलते हैं कि मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट एंड अदर सब्जेक्ट, तो मैं बोलता हूँ पहले आप तो 10th स्टैंडर्ड पास कर लो, फिर जब आप 11th 12th में आते हैं आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले लो, एंड 10th के वेकेशन और बाद में 11th जो शेयर ब्रोकर है, रियल एस्टेट ब्रोकर है, देखो शेयर मार्केट अलग है, रियल एस्टेट अलग है, तो ऐसा मत बोलना मुझे शेयर मार्केट भी पढ़ना है, रियल एस्टेट मार्केट भी पढ़ना है, अभी तो स्पेशलाइजेशन का जमाना है, सब में स्कोप है, जिधर भी है वहां जाके जॉब करना स्टार्ट कर डालो 10th के बाद, और 12th के बाद हम उस प्रकार का कोर्स करेंगे, जैसे शेयर मार्केट में जाना है तो बीएफएम करेंगे, रियल एस्टेट में जाना है तो उस प्रकार का भी सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल है 12th के बाद, बट 10th तक तो कुछ मत सोचो। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट शुड आई फोकस इन 12th एंड व्हाट अबाउट फर्दर, अभी तो बात किया मैंने। सो क्वेश्चन यही है कि रियल एस्टेट करो, शेयर मार्केट करो, 10th तक तो जो है वो करो, 11th 12th में तो मैथ्स लेना ही है, और आपको 12th के बाद उस प्रकार का कोर्स करना है, आपको बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट करना है यदि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड कोर्स करना है, और बाद में टीवाई के बाद एमबीए और सीएफए करना है, शेयर मार्केट में जाना है, और रियल एस्टेट में जाना है तो फिर ऑफ कोर्स वो अलग है, तो फिर उसी के टाइप करना है। ऐसा मत बोलना मुझे शेयर मार्केट भी करना है, रियल एस्टेट भी करना है, थिंक ऑफ ओनली वन स्पेशलाइजेशन। कंप्यूटर कोर्स एज ए एक्स्ट्रा करिकुलम कोर्स ऑल्सो स्टूडेंट कैन डू, ऑफ कोर्स कंप्यूटर, देखो आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करना है तो दिल जान करके वही लगना है, बट अदरवाइज बेसिक कंप्यूटर तो अभी आपको सबको हर धंधे में लगने वाला है, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, गूगल लाइव, यूट्यूब वीडियो बनाना, ऑनलाइन कोर्सेज बनाना आपको लगेगा ही लगेगा, और यंगस्टर तुम लोग तो आधी चीज तो ऐसे ही सीख जाते हैं, बट डेफिनेटली इट हेल्प्स, जरूरी है वैसे ही। इवेंट मैनेजमेंट कैन बी डन इन 11th स्टैंडर्ड, जो प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इवेंट मैनेजमेंट भी सोच सकते हैं, इट इज अ गुड स्कोप, बट प्रोफेशनल नहीं करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 10th के बाद। What is the criteria for getting admission in Narsi Monji and Mithibai College in BMS? मुंबई की कोई भी कॉलेज में, मुंबई की कोई भी कॉलेज में बीएमएस, बैफ वगैरह मेरिट बेस्ड होता है, सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, सपोज आप एचआर कॉलेज लेते हैं तो 90% 95% तक जाता है हमारा एडमिशन क्राइटेरिया, 92 93, तो नरसी मोंजी, मिठीबाई, यूपीजी वो सब में आपको 90% 85% सबके ऊपर है, सो मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको मेरिट के ऊपर ही जाने वाला है सब, बैफ, बीएमएस, बीएमएम, दे आर हाई परसेंटेज स्कोर, तभी तो मैंने बोला था आपका रेगुलर बीकॉम जो बोलते हैं ना उसमें एक बार एडमिशन ले लेना, बाद में इसमें ट्राई करते रहना, नहीं तो आप दोनों बाजू से रहते। हाउ टू बिकम आईएएस एंड आईएफएस, अभी तो मैंने बोला था आईएएस एंड आईएफएस जो बोलते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू कस्टम एक्साइज, उनकी जो एग्जाम होती है ना वो एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लेते हैं, ओके कोई भी ग्रेजुएट, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, लेकिन उसकी तैयारी 10th के बाद करनी चाहिए। मैंने इंडियन सिविल सर्विस आईएएस के एग्जाम दिया है, मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद तैयारी की थी, मैंने प्रीलिम भी पास किया था, मैंने एग्जाम भी लिखा था, बट मैंने इंटरव्यू अच्छी तरह से नहीं किया, आई वाजंट सिलेक्टेड। बट यदि आपको ये आईएएस आईपीएस करना है, बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं, उसकी तैयारी 10th से चाहिए, लेकिन क्या तैयारी करें उसका एक ही जवाब मैंने बोला, जब आप खुद कंपटीशन सक्सेस रिव्यू मैगजीन पढ़ेंगे ना अपने आप सब आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वो मैगजीन में, हर मंथली मैगजीन है, हर मैगजीन में 2 आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू देते हैं, भाई उन्होंने क्या सब्जेक्ट लिया था, किस प्रकार की तैयारी की थी, तो जब तक आप ये कंपटीशन सक्सेस रिव्यू के 3 या 4 मंथली इश्यू नहीं पढ़ेंगे, तब मैं जो भी बात करेगा will make no sense to you, लेकिन आपने सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है, that's what I can say. Okay, can commerce students compete for MBA, IIM, or science students will have a better side? आपको समझ जाना चाहिए, MBA, IIM वगैरह करने के लिए कॉमर्स होना चाहिए या साइंस होना चाहिए? आंसर कॉमर्स स्टूडेंट, ओनली बीकॉम, मैं बोल रहा हूँ ओनली बीकॉम स्टूडेंट है, कितना भी इंटेलिजेंट है, तालाब के बहादुर मेंढक है, और इंजीनियर समंदर के मगरमच्छ है। यदि आप कॉमर्स में जाके एमबीए, आईआईएम वगैरह से करना है, कर सकते हैं, तो 12th के बाद अपने को अपना स्टैंडर्ड रेज करना होगा, और स्टैंडर्ड रेज करना मतलब क्या, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। नॉर्मल कॉमर्स स्टूडेंट तो मजा मारा है, जिसने 12th एग्जाम दिया उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो ग्रेजुएट है उनको भी पता है, इधर जो सुन रहे होंगे पेरेंट्स, वेन आई से कॉमर्स स्टूडेंट ने कॉलेज में मजा मारा है मतलब क्या किया, आंसर कुछ नहीं किया है। सो कॉमर्स स्टूडेंट को अच्छी इंस्टीट्यूट से एमबीए करना है तो अपना स्टैंडर्ड रेज करना पड़ेगा, उसके लिए आप 12th के बाद पहला सीए स्टार्ट करो, एटलीस्ट बाय द टाइम यू आर ग्रेजुएट आप इंटरमीडिएट भी सीए हो जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन एमबीए अच्छी इंस्टीट्यूट में होने की संभावना बहुत बढ़ेगी।
बहुत बढ़ेगी. I would like to stay in touch with you. Could you? Oh, I would learn a lot from you. Anyway, मैं मेरा WhatsApp नंबर देता हूँ, तो आप WhatsApp से मेरे साथ टच में रह सकते हैं. But don't expect answer in 24 hours. मैं मेरे टाइम पर आंसर करेगा. मैं मेरा WhatsApp नंबर शेयर करेगा. ये आज का पूरा वीडियो इज गेटिंग बीइंग रिकॉर्डेड, प्लस ये जो प्रेजेंटेशन था वो भी आपके ग्रुप पर डाल देगा. प्रेजेंटेशन तो अभी डाल देगा. बीकॉम की डिग्री इज बेस्ट और सीएस टू कंटिन्यू फर्दर. देखो बीकॉम तो एक बैचलर डिग्री है, वो ना प्रोफेशन कैटेगरी में आती है ना वोकेशन में आता है. बीकॉम करने के बाद क्या होगा? आंसर आपको नौकरी ढूंढनी होगी. पहला पॉसिबिलिटी नौकरी नहीं है, दूसरी मिल भी गई तो 8 से 15,000. तो आप समझ लो. सो बीकॉम अलोन इज नॉट इनफ, साथ में आप वोकेशन या तो प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए. कंपनी सेक्रेटरी इज गुड चॉइस. सर एज पर यू व्हाट विल बी द परसेंटाइल ऑफ एनएम मिठी बाय दिस ईयर आफ्टर 10th? वो बोलना मुश्किल है. देखो एनएम मिठी बाय वगैरह में एडमिशन 10th के बाद कितने में मिलना है, इट्स नॉट पॉसिबल टू टेल. बट यस, नरसिंह मोहनजी मिठी बाय में गुजराती कोटा होता है. विच इज बेटर ऑप्शन, सीए और आईएएस? देखो ये आईएएस वगैरह तो ग्रेजुएशन के बाद है. पहले अपना स्टैंडर्ड तो रेज करो आईएएस के जितना. इसके लिए 12th के बाद आप एक बार सीए स्टार्ट कर डालो. देखो मैं आईएएस के एग्जाम सीए होने के बाद दिया था, क्योंकि मैंने 12th के साथ साथ सीए भी किया था. आईएएस की तैयारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैगजीन पढ़ना वो तो 10 से ही मेरा चालू था. सो देखो आईएएस में आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, दैट कंपटीशन इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. आपकी सोचने की क्षमता की बाहर की बात है. बट सीए तो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो तो एकदम पॉसिबल है. तो एक बार सीए होने के बाद आप आईएएस वगैरह करो ना, कोई चिंता नहीं है. सीए तो वैसे ही अप टू टीवाई होगा ना अपना आधा सीए. तो 12th के बाद तो सीए ही करना है. आईएएस आईएफएस ग्रेजुएशन के बाद है. बट साथ साथ आप कंपटीशन सक्सेस रिव्यू 10th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ना स्टार्ट करो. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली. ऑलराइट, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ.